आरपीएफ एसआई 2024 में जो पेपर हुआ था उसका टोटल 525 क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है। तो इसमें से हम 300 क्वेश्चन यानी कि 525 से लेकर के 225 तक बता चुके हैं और यहाँ पे आपका स्टार्ट कर रहे हैं 224 से। तो आज का पहला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि 2000 रुपया को 6.125, तो 6.25 का मतलब होता है 25/4%। रेट आपका गिवन है और टाइम यहाँ पे देखो फरवरी से अप्रैल है, यानी कि 2 महीने का गैप हो रहा है। तो हम बताए थे आपको कि अगर 2 महीने के से ऊपर का गैप होगा ना तो फिक्स है कि यहाँ पे डेट जो है 73 डेज आएगा, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो 73 का मतलब ये भी बताया था कि इसको 365 से भागा लगाओगे तो 1/5 ईयर हमेशा आता है, ठीक है ना, 1/5 ईयर हमेशा आता है। जब गैप आपका 5 से 6 महीना का होगा ना, लगभग 5 महीने का, तो यहाँ पे इसका डबल कर देना, ठीक है। लगभग अगर 5 महीने का गैप होगा तो आपका 2/5 ईयर आपको ध्यान रखना ये सब चीज़ें, ठीक है ना। ये सब की पॉइंट है आपका डायरेक्टली। चलो फिलहाल तो यहाँ पे ये वाला डाटा है आपका। तो इसको जब आप 1/5 से इंटू करोगे तो आपका ये इंटरेस्ट कहलाएगा और इंटरेस्ट आप यहाँ से 5 से जब कट करोगे तो 5 हो जाएगा। तो फाइनली इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो 5% निकलेगा और उसका चौथा भाग मेरा आंसर होगा। तो 5% जब यहाँ पे आप निकालने की कोशिश करोगे तो इसका 10% आप जानते हो कि 200 रुपया होगा, 10%, 5% आपका कितना हो जाएगा, 5% 100 रुपया होगा। और जब इसका चौथा भाग करोगे तो आपका कितना आएगा, 25 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो 2 तरीका है। सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिट डिजिट है आपका, तो आप यहाँ पे क्या करो ना, आप यहाँ पे क्या करो, या फिर सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हो इसमें, है ना, सम ऑफ डिजिट भी अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका, यहाँ पे ये 52 आएगा। और अगर किसी को रूट नहीं मालूम है तो प्ले लिस्ट में जाएगा, बेसिक कैलकुलेशन का रूट बना हुआ है, उसका रूट का वीडियो डाला हुआ है कैसे निकाले, ठीक है ना। यहाँ पे आप 13 से काटोगे 4 बार में जाएगा, चलो इसको काट ही देते 13 से 7 बार में जाएगा, बचेगा 7, 13 6 78 आपका हो जाएगा। 4 से जब इसको काटोगे आप यहाँ पे, तो 4 से आपका कटेगा ये वाला 4 1 4 और 4 से आपका ये कट जाएगा 19 बार में, 9 बार में आपका, है ना, 4 9 36 आपका। तो इसका जो फाइनली जब आंसर करेंगे हम लोग तो इसका यूनिट डिजिट पहले देख लेते हैं कि यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है। तो 8 × 8 64, यानी कि 4 और 4 गुना में 9 आपका 36 आएगा, मतलब लास्ट में 6 आना चाहिए। तो लास्ट में 6 आना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखना कि 9 है यहाँ पे, तो 9 में कितना ऐड करें कि 6 हो जाएगा। तो 9 में अगर आप 7 ऐड करोगे तो 16 होता है, 16 का मतलब 6 होता है। तो 2 ऑप्शन में 7 है यहाँ पे, है ना। तो इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे सम ऑफ डिजिट अप्लाई करना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप यहाँ पे क्या करो ना कि सम ऑफ डिजिट ही अप्लाई कर लो, ठीक है ना, सम ऑफ डिजिट अप्लाई कर लो इसमें, ठीक है ना। देखो सम ऑफ डिजिट जब करते हो तो आपको मालूम होगा कि 8 और 2 10 हुआ, 10 का जो सम ऑफ डिजिट आएगा फाइनली 1 आएगा। 10 को जब आप ऐड करोगे, इसको सम ऑफ डिजिट बनाओगे तो आपका 1 बनेगा ये। और यहाँ पे ये 8 है तो यहाँ पे इंटू 8 लिख दो और इसका सम ऑफ डिजिट आपका हो जाएगा 10। 10 का मतलब फिर से आपका 1 हो जाएगा। तो इसको जब इंटू करेंगे फाइनली तो इस साइड में जो है सम ऑफ डिजिट आपका फाइनली 8 आया है, तो इस साइड में भी सम ऑफ डिजिट आपका 8 आना चाहिए, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हम लोग करेंगे ना तो एडिशन का केस में 9 का कोई रोल नहीं होता है, 9 को आप भूल जाओ। यहाँ पे 6 और 4 10 हुआ, 10 का मतलब 1 आया, यानी कि यहाँ पे 1 है। तो y का वैल्यू कितना होना चाहिए, y का वैल्यू आपका 7 होना चाहिए। तो 7 और 1 8 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में 7 आ रहा है वो चीज़ को देखना है आपको। तो 7 यानी कि सम ऑफ डिजिट करने पर, तो 6 और 3 9, इसका कोई रोल नहीं होता है एडिशन के केस में। तो फाइनली आपका 7 इसी ऑप्शन में बच रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। इसमें देखो नहीं बचेगा क्योंकि 6 3 9 ये तो हो गया, यहाँ पे 7 और 1 8 बचेगा इसका सम ऑफ डिजिट, है ना। तो इसलिए ये आंसर नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि रघु जो है अपनी यात्रा का 15 घंटे में जर्नी ये कंप्लीट करता है, 15 घंटे में पूरा करता है। लिखा हुआ है कि हाफ डिस्टेंस 28 का स्पीड से गया है और रिमेनिंग डिस्टेंस 32 का स्पीड से गया है। तो इसका जो है टोटल जर्नी का डिस्टेंस कितना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे ना, सबसे पहला रूल यहाँ पे ये है कि आप एवरेज स्पीड इसका निकाल लो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जब इक्वल डिस्टेंस होता है तो 2 इंटू में फर्स्ट स्पीड इंटू में सेकेंड स्पीड और बटे में आपका दोनों का सम। तो जब दोनों को सम करोगे तो यहाँ पे 30 आएगा। ये आपका हो गया एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड में अगर हम टाइम से इंटू कर दें तो आपका डिस्टेंस हो जाता है। एवरेज स्पीड में अगर हम टाइम से इंटू कर देंगे यानी कि 15 से इंटू कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आपका ये कितना बन जाएगा देख लो, 15 जब इंटू करोगे तो आपका 15 से कट जाएगा 2 बार में और 2 से आपका ये कट जाएगा पूरा का पूरा। तो इसका यूनिट डिजिट पे क्या आने वाला है, 8 गुना 2 16 आने वाला है। 8 गुना में 2 आपका 16 आने वाला है। 16 किसी ऑप्शन में लास्ट में है ही नहीं यहाँ पे, है ना। एक्चुअली आपका यहाँ पे देखो गलती हुआ है, जब दोनों को सम करोगे ना तो ये आपका 60 बन जाएगा। यहाँ पे 60 बनेगा यानी कि आपका ये 60 बनेगा। तो 15 से ये कटेगा आपका 4 बार में, है ना। कितने बार में, 4 बार में कटेगा। तो जब 4 से आप ऊपर नीचे काटोगे, यहाँ पे 4 से आप काटोगे तो 4 से आपका ये कटेगा, 4 से आप इसको काट दो 7 बार में। तो अभी तो कोई इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे ये 2 जो है सेफ है, 2 को हम कट नहीं किए अभी, ठीक है ना। 2 आपका क्या है, ये सेफ है आपका, ठीक है।
तो 7 गुना 2 14 यानी कि 4 आएगा, और 4 गुना में 2 करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि लास्ट में 8 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि एक मूलधन 20% का रेट पर निवेश किया गया है, 3 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन दिया हुआ है। पहला वीडियो में बताए थे हम आपका कि 20% मतलब 1 साल का ब्याज है, तो 3 साल का ब्याज होगा, यहाँ पे इंटरेस्ट होगा कितना 60% होगा। और ये जो डाटा है ये क्या है आपका मिश्रधन है, यानी कि अमाउंट्स है। तो अमाउंट्स क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है आपका 100% हमेशा होता है, तो 100% और 60%, यानी कि ये जो डाटा है ना आपका, हम इसको इधर लिख रहे हैं आपका 160% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 3120। हमसे क्या पूछा गया है कि एक वर्ष में वही रेट रहेगा, सेम प्रिंसिपल रहेगा, तो इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब 1 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना है 20% है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे लिखो कि 20% का वैल्यू कितना होगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो 0 से 0 जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, तो इसको 8 से भागा देने पर ये नंबर बन जाता है, 8 से भागा दिए, तो इसको भी हम क्या करेंगे 8 से भागा देंगे, तो 8 3 24 आपका जाएगा। 3 बार में करके एक ही ऑप्शन में है, इसमें है, किसी में है ही नहीं, तो हम पूरा क्यों ट्राई करें आगे। ठीक है ना, बात को समझना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि ईसा और अंशु ने मिलकर के एक व्यवसाय में इतना रुपये का निवेश किया और टोटल ये प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट है, और ईसा का हिस्सा यहाँ पे गिवन है। तो आप यहाँ पे इसको रेशियो बना सकते हो कि टोटल प्रॉफिट यहाँ पे आपका कितना है 8800 है, आपका 8800 है, और यहाँ पे ईसा का प्रॉफिट कितना है आपका यहाँ पे, तो 2200 रुपया है, 2200 रुपये। इसको जब काटोगे तो आपका तो ये 4 बार में जाएगा, यानी कि 4:1। बोलने का मतलब ये हुआ कि जब टाइम सेम होता है ना, तो प्रॉफिट का ही रेशियो कैपिटल का रेशियो होता है, ध्यान रखना है आपको। तो प्रॉफिट टोटल 4 है, तो जिसमें से एक ईसा का प्रॉफिट है, इसका मतलब है कि अंशु का जो प्रॉफिट होगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पे सवाल में देखो क्या पूछा है, अंशु ने कितना निवेश किया है, तो टोटल प्रॉफिट यानी कि टोटल कैपिटल बन जाएगा। तो टोटल कैपिटल यहाँ पे कितना है आपका 4 है, टोटल आपका ये 4 है, यानी कि 4 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 49700। हमसे पूछा है कि अंशु ने कितना निवेश किया है, तो अंशु का आपका 3 है, तो 3 का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो एक तो तरीका ये है कि आप 3 का मल्टीपल यहाँ पे देख लो, जिसे इसको आप कट करोगे ना, इसको जब कट करोगे तो इसको टच नहीं करना है, इसको टच करना है आपको। 25 बार में कटेगा, 25 चौके 100 है ना, इसको इंटू में रहेगा ये आपका। जब इसको इंटू करेंगे तो कहीं ना कहीं लास्ट में 5 आएगा, तो लास्ट में 5 आपका 2 ही ऑप्शन में है, देख लो यहाँ पे 2 ही ऑप्शन में है। और जब इंटू करेंगे तो 3 का भी मल्टीपल मिलेगा, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस ऑप्शन में 3 का मल्टीपल है। 7 और 3 10 और आपका 7 17, इसमें 3 का मल्टीपल नहीं है, तो फिर इसको चेक भी नहीं करना, यही आंसर होगा। आप देख सकते हो ये पक्का आपका होना ही चाहिए। 7 और 7 14 और 5 19 और 2 21 और 3 24 आपका 3 का मल्टीपल है। ठीक है ना, आप कैलकुलेट करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, उस सबसे बड़े वृत्त का परिधि मीटर में बताना है आपको, जो क्या किया गया है, कहाँ पे बनाया गया है। तो इसको बनाया गया है आपका यहाँ पे देखना कहाँ पे बनाया गया है, जिसे 250 मीटर लंबे और 226 मीटर चौड़े आयाम वाले रेक्टेंगल में खींचा गया है। तो पहली बात तो परिधि बताना है, यानी कि 22 का मल्टीपल आएगा। 22 का मतलब हुआ कि 11 का मल्टीपल आएगा। तो सबसे पहले हम 11 का मल्टीपल चेक करते हैं। तो ये देखो आपका 11 का मल्टीपल नहीं है, यहाँ पे पहला ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, दूसरा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, तीसरा ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं है, चौथा ऑप्शन 11 का मल्टीपल नहीं। तो आंसर यही हो जाएगा, बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है ना, बिना कुछ सोचे समझे। वैसे अगर बनाना होगा तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। आर निकालो यहाँ से, तो आर कैसे निकालोगे, आपका ये डाटा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें से आपका जो वैल्यू है यहाँ पे, लेंथ गिवन है 250 और ब्रेथ गिवन है इसका 126, यानी कि सर्कल जो बनेगा ना इसमें, सर्कल जो बनेगा मैक्सिमम आपका ये साइज का सर्कल बनेगा इसमें, ठीक है ना। मैक्सिमम आपका ये साइज का सर्कल बनेगा, जिसका रेडियस कितना होगा, तो इसका रेडियस जो है 126 के बराबर होगा। तो यानी कि सॉरी डायमीटर आपका, तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 63 हो जाएगा। तो आर का वैल्यू 63 आ गया है। तो आप इतना करने जाओगे क्या, पाई आर 2 पाई आर एच 2 पाई आर निकालोगे, है ना। तो आप इसको करोगे तब भी आंसर सेम आएगा, ठीक है ना, यही आंसर आने वाला है। अगला सवाल यहाँ पे सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर बताना है इसमें। तो सबसे छोटा और सबसे बड़ा का भिन्न का अगर हम बात करेंगे, पहली बात तो ये है आपका, तो यहाँ पे ये 100% लिखा हुआ है, देखना ध्यान से, ये 100% लिखा हुआ है, ये आपका कहीं ना कहीं कम है, और ये भी आपका कम लिखा हुआ है, ये भी आपका कम लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ी भिन्न तो आपका 7/7 हो गया यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और सबसे बड़ा सबसे छोटा कौन सा होगा, तो सबसे छोटा अगर आप ध्यान से अगर देखते हो ना, तो 11 का 26 पार्ट किया है, तो ये सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पे 14 का मात्र 16 भागी किया है ना। तो 11 का 26 पार्ट आपका सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो आप इसको 1 लिख सकते हो, 1 माइनस में 11/26 जब करोगे ना, तो लास्ट में आपका 26 एक ही ऑप्शन में यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है कि 35 विद्यार्थियों का जो औसत स्कोर है वो 52 है आपका, है ना।
52 है और प्रत्येक विद्यार्थी का जो स्कोर है 3 कम हुआ है, तो सिंपल सी बात है कि नया औसत इसका 3 कम हो जाएगा, है ना। तो नए औसत के अंकों का योग पूछा है, तो पहली बात तो यहाँ पे 3 कम करो, इसको ध्यान से देखना। तो 3 जब कम करोगे तो 49 होगा, इसका अंकों का योग पूछा है आपका, तो अंकों का योग आपका फाइनली जो है कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 4 13, आपका 13 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है 2000 रुपया, फिर से आपका देखो वही रेट आपका है, यानी कि 25/4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। और एक फरवरी है, मार्च अप्रैल, यानी कि यहाँ पे भी टाइम जो है 1/5 आने वाला है, ठीक है ना। तो इसको जब टाइम से हम इंटू करेंगे 1/5 से, तो आपका ये कट जाएगा 5 बार में, तो फिर से आपका वही आएगा कि 5% का चौथा भाग, तो 5% का चौथा भाग हम लोग निकाले हैं, आपका ये आंसर आएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, देखना ध्यान से, पाई चार्ट आपका है। पाई चार्ट पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ क्या है आपका। यहाँ पे देखो अभी आपका क्लियर हो गया है, रॉयल्टी पे आपका 15% है, मुद्रण पे आपका जो है यानी कि प्रिंटिंग पे आपका 25% का है, और प्रमोशन पे यानी कि प्रचार पे आपका 14% का है, और बाइंडिंग जब करेंगे तो उस पर 16% है, और कागज़ का जो पेपर कॉस्ट है वो 20% है यहाँ पे। ट्रांसपोर्ट में उसका जो है, ट्रांसपोर्टेशन में कितना लगा है, परिवहन में तो आपका 10% है। सवाल में क्या दिया हुआ है, यदि कुछ पुस्तकों के लिए प्रकाशक यानी कि जो उसका पब्लिश कर रहा है उसके बारे में बता रहा है कि कागज़ की पेपर के रूप में जो लागत है ना, यानी कि पेपर का जो कॉस्ट है वो 2000 रुपया, पेपर का कॉस्ट 2000 रुपया है, तो कागज़ का लागत यहाँ पे कितना है 20% है। तो 20% का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका, 20% का वैल्यू गिवन है आपका 204, ठीक है। ये कितना गिवन है 20400 आपका गिवन है। आपसे देखो क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि इन पुस्तकों के लिए मुद्रण लागत और रॉयल्टी में कितना का अंतर है। तो आप यहाँ पे देख लो, मुद्रण आपका 25% है, मुद्रण आपका 25% है, और आपका रॉयल्टी आपका 15% है, तो दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस आपका कितने का है 10% का है। तो आपसे पूछा है कि 10% का वैल्यू कितना होगा, तो सिंपल सा इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ आपका कितना हो जाएगा 10200 आपका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे देखना क्या है, इसमें पूछा है कि सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, तो जो सबसे कम छोटे पार्ट को सबसे कम लोगों में, मतलब बड़े पार्ट को कम लोगों में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये देखो 4 को 45 में और 4 को 7 में, तो बहुत छोटा आपका है, और 65 को 87 में, यहाँ पे 12 को 38 में है। तो अगर 12 को आप देखना चाहते हो तो ये भी छोटा है आपका। अब इस दोनों में कन्फ्यूजन है, तो यहाँ पर आप क्या करो ना, इसको 64 के आसपास बनाने के लिए इसको 16 से इंटू करो, तो इसको भी आप 16 से इंटू करोगे, तो 16 से तो कितना होता है आपका 142, यानी कि बहुत छोटा हो जाएगा। तो इस केस में आपका ये नंबर सही हो जाएगा, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखना क्या है आपका, यामिनी और रजीन ने मिलकर एक व्यापार में इतना रुपए का निवेश किया है, वर्ष के अंत में टोटल इतना रुपये का प्रॉफिट हुआ है 5000 का, उसमें से यामिनी का जो है 1300 रुपया था। तो आप यहाँ पे क्या करो ना, इसका रेशियो निकाल लो कि टोटल यहाँ पे अगर ये 50 का प्रॉफिट होगा, टोटल अगर 50 होगा तो 13 रुपया जो है यामिनी के नाम पे आएगा, 13 रुपया यामिनी के नाम पे आएगा, मतलब यामिनी का सीपी आपका 13 हो जाएगा। तो जरीन का कितना हो जाएगा, तो जरीन का जब इसको माइनस करोगे आप तो 37 आएगा, यानी कि 37 आएगा। तो सवाल में समझना कि सवाल में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे दोनों का ये निवेश दिया हुआ है, तो दोनों का निवेश यानी कि टोटल यहाँ पे ये 50 है, तो 50 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 37200। हमसे पूछा है जरीन का, तो 37 हो जाएगा। तो अब जब आंसर करोगे तो 10 कटेगा, मतलब लास्ट में को 0 चाहिए इसको, तो लास्ट में देखो 0 इस दोनों में है आपका। अब यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, तो 7 गुना जब 2 करोगे ना, 7 गुना 2 आपका 14 होगा, लास्ट में 4 भी चाहिए इसको, तो लास्ट में 4 आपका ऑप्शन में नहीं मैच हो रहा है। क्यों नहीं मैच हो रहा है यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे 5 भी है ना, सॉरी 5 भी है ना, सॉरी है ना, 1 मिनट देखना, यहाँ पे 5 है, 1 मिनट है ना, 0 तो मैंने कट किया था लेकिन यहाँ पे 5 था, इसको ध्यान ही नहीं दिए। 0 कटेगा आपका ये, और 5 से जब इसको काटोगे तो आपका ये 2 बार में कट जाएगा, है ना। तो अभी आपका इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, जब इसको इंटू करेंगे ना, तो 2 गुना 2 4, और 4 गुना 7 आपका 28, लास्ट में 8 आएगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे ये है, एक दुकानदार एक वस्तु X रुपया अंकित करता है, 60% का डिस्काउंट देता है, और छूट वाले मूल्य पर 25% का वैट लगाने के बाद इतना रुपया में बेच देता है। तो वैट का मतलब आई होप कि सभी को मालूम है आप, तो इसका मतलब एक्चुअली मेन रूप से एक टैक्स ही होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सा है कि आप यहाँ पे MP को एज्यूम कर लो कि आपका MP जो है अगर 100 रुपया है तो 40% डिस्काउंट देगा, तो यानी कि बेचने के लिए कितना मैंने निर्धारित किया था
40 में वो बेच देता। अब जो बेच रहा था तो जैसे ही बेचने का बात आया ना तो उसने क्या किया, इस पर बैट लगाया कितना 25%। तो 25% मतलब टैक्स लेगा, तो इसका 25% सेलिंग का कितना हो जाएगा आपका 25% से हमेशा बैट यानी कि टैक्स सेलिंग पे लगता है, ठीक है ना। तो 25% मतलब 1/4, तो 1/4 करेंगे तो 10 आएगा, तो 10 रुपये इस पर बैट के रूप में लिया जाएगा, यानी कि कस्टमर जो है पे करेगा 50 रुपया। बोला है कि इतना रुपया में बेचता है उसको, तो 50 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 444, 50 का वैल्यू गिवन है 444। हमसे पूछा है कि एक्स का मान क्या है, तो हमने एक्स को जो एज्यूम किया है 100 आपका है ना, एमपी को 100 एज्यूम किया है, तो इसका मान हो जाएगा, आप देख सकते हैं डबल है तो आपका 888 आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी था। अगला सवाल है, एक बार आप वीडियो को पॉज करके तो खुद से एक बार ट्राई करो, देखो क्या अप्रोच होगा आपका, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली आप इसको कर सकते हो कि यहाँ तक में आपका जो है मंथली ब्रैकेट के अंदर में, ठीक है, मतलब इसका कैलकुलेशन आपको पूरा अंदर लेना है। तो आप यहाँ पे सिंपल इसको लिखो, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ कि -4 नीचे आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे, फिर आपका प्लस है 46, आपका 4.6 दो बार है, तो यानी कि 46/10 इंटू में आपका 46/10 आपका ये दो बार लिखा जाएगा। फिर आपको यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस में आपका 23 दो बार रहेगा, 23 इंटू 23, और नीचे में दोनों का आपका 10 और 10 आपका यहाँ पे भी आप 100 लिख सकते हो। और इस पूरे को क्या किया गया है 5 से डिवाइड किया गया है, यानी कि नीचे 5 रहेगा, और फिर इस पूरे को क्या किया है इंटू 100 किया गया। आप यहाँ पे ऐसा समझ लो इसको, ठीक है ना। तो अभी जब आप इसको फाइनली कैलकुलेट करोगे तो आई होप कि इतना सभी को मालूम है कि आप ऐसा करो ना कि इसको 0 लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। फ़ायदा ये होगा आपका कि देखो यहाँ पे भी 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया, यहाँ पे भी 100 हो गया, एलसीएम लेकर के तीनों का ये कॉमन हो जाएगा 100, तो ये कट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आगे आप क्या कर सकते हो कि ऊपर में सिंपली 46 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 50 का पैटर्न पे है, तो 46 आपका 50 से कितना कम है 4 कम है, तो बेस आपका इस पर 25 रहता है ना, तो 25 में से 4 कम करोगे 21, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कि आपका ये हो जाएगा 46 का स्क्वायर 216, 2116, और 23 का स्क्वायर 529 होता है, सभी को मालूम है। और यहाँ पे माइनस का 40 करना है, तो ये दोनों को जब ऐड करोगे और माइनस का 40 करना है यहाँ पे, है ना, माइनस का 40, तो जब इसको ऐड करोगे तो 9 और 6 15 का 5 आपका हो जाएगा यहाँ पे। या फिर आप ऐसा कर लो कि 40 जब यहाँ से माइनस करोगे ना आपका यहाँ पे, तो ये माइनस का 11 और बचेगा, और यहाँ पे -11 करोगे तो यहाँ पे आपका माइनस का 5 बचेगा, शायद 5 आपका बचेगा, ये है ना, पूरा मतलब कि 11 माइनस होगा तो आपका 5 बचेगा। बोलने का मतलब फाइनली जो कैलकुलेशन आएगा यहाँ पे 215 हो गया वो, है ना, 22105 हो गया, ये 205 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 29 माइनस हो गया, मतलब 500 यहाँ पे हो गया है, 500 आपका, तो ये हो जाएगा 2100 और 500 कितना हो जाएगा आपका, 21 और 5 आपका 2605 हो जाएगा, ठीक है ना। कितना हो जाएगा ये 2605, यहाँ पे लिखा हूँ 2605 है ना, एक मिनट, 2605, और यहाँ पे देखो क्या किया गया है, नीचे में y 5 था, तो आप यहाँ पे 5 से भागा दोगे, तो 5 से भागा देने का मतलब ये हुआ कि इसको हम क्या करेंगे डबल कर देंगे, तो आसान हो जाएगा, नीचे 0 बन जाएगा, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 26 दूना 52 हो जाएगा, और 5 गुना 2 10 हो जाएगा आपका। ये 10 नीचे 0 बना हुआ है, तो 10 से कट जाएगा, यानी 521 मेरा आंसर होगा। किस ऑप्शन में देख लो, 521 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया हुआ है। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि एक निश्चित धनराशि दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज दूसरा वर्ष में इतना ब्याज मिला है, रेट है यहाँ पे 10%, जो CI से दिया हुआ है, तो धन बताना है। देखो ना, ये दूसरा साल का ब्याज है, मतलब मान लेते हैं कि मेरा पैसा अगर 100 रुपया है ना, तो पहला साल इसका ब्याज मिलेगा 10 रुपया, और दूसरा साल कितना मिलेगा 10 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका भी मिलेगा 10%, यानी कि 1 रुपया मिलेगा। तो दूसरा साल में कितना ब्याज मिला है 11 रुपया ब्याज मिला है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि इसी 11 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 8096। हमसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल बताना है, तो हमने यहाँ पे 100 एज्यूम किया है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 11 से भागा देकर के 100 से इंटू कर देंगे, है ना। जब 11 से भागा लगाएंगे तो 11 से काटेंगे, तो 11 से आपका 7 बार में जाएगा, 7 बार में 3 सभी ऑप्शन में है, 11 7 77 3 बचेगा, तो 11 3 33 आपका, 11 7 आपका 77, ठीक है ना। तो 373 करके ऑप्शन कौन सा है, 666 आपका लास्ट में है ना, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक दूध विक्रेता के पास में 40% दूध वाला 40 लीटर बिलियन है, इसमें कितना लीटर शुद्ध पानी मिलाया जाए ताकि परिणामी में आपका 25 लीटर दूध हो जाए। तो हम इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक देखना, एलिगेशन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ पे, मिक्सर और एलिगेशन, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूरा कंप्लीट किया हुआ है, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन वहाँ से छूटेगा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने देखा है, डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं।
कि 40% इसमें दूध है आपका, तो समझने वाली बात है कि अगर 40% अगर मिल्क है इसमें, तो वाटर कितना हो जाएगा यहाँ पे 60% हो जाएगा। तो 20 दूना 40 और 20 तिहाई 60, ये स्टार्टिंग का रेशियो है। लास्ट में रेशियो है कि 25% दूध है, तो 25% दूध है यानी कि 75% क्या है, पानी है। तो रेशियो बनेगा 5 से काटोगे यहाँ पे 3 बार में तो 1:3 बनेगा, मतलब मिल्क आपका 1 होगा तो वाटर कितना होगा आपका 3 होगा। सवाल इसमें क्या बोला है, कितना शुद्ध पानी मिलाना चाहिए, यहाँ पे बोला है पानी मिलाना चाहिए। तो पानी मिलाना चाहिए, तो मैं बताया हूँ कि पानी मिलाना चाहिए यानी कि पानी का रेशियो बदलेगा लेकिन दूध का रेशियो नहीं बदलना चाहिए। तो दूध यहाँ पे आपका 2 है, तो यहाँ पे भी 2 बना दो इसको, तो 2 बनाने के लिए इसको 6 लिखना होगा, है ना। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो स्टार्टिंग में टोटल कितना है आप यहाँ पे देख लो, तो स्टार्टिंग में जो दोनों का मिश्रण यहाँ पे कितना है 5 है, रियल में कितना है आपका, तो 40 है आपका, है ना। तो 5 का वैल्यू 40 हो गया। कितना ऐड हुआ है पानी, तो 3 था 6 बनाया, 3 था 6 बनाया, ऐड कितना किया 3 ऐड किया है, तो 8 तिहाई 24 आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 8 गुना है तो 8 गुना ये भी होगा, ठीक है ना। देखो अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, एक मूलधन जब प्रति वर्ष 20% पर निवेश किया जाता है तो 3 वर्ष के बाद उसका मिश्रधन, फिर से वही सवाल है यहाँ पे, है ना। तो आपसे पूछा है कि 1 वर्ष में समान दर पर मूलधन कितना होगा। देखना इस टाइप का सवाल रिपीट हो रहा है बार बार, ठीक है ना। तो 1 साल में 20%, तो 3 साल में आपका 60%, यानी कि 160% मिश्रधन, और जिसका वैल्यू गिवन है आपका 2160। हमसे पूछा है कि 1 वर्ष में सेम रेट पर सेम प्रिंसिपल पर SI कितना होगा। तो 1 साल में SI 20 होता है, तो 20 का मान आपसे पूछा है। तो अगर आपको दिखता है कि इसको 8 से भागा देने पर ये आता है, 8 से भागा देने पर आता है, तो इसको 8 से भागा लगाओगे तो आप 8 दूना 16 पाओगे, तो 2 करके एक ही ऑप्शन में है। अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है, एक थोक विक्रेता सुहैल को 45 रुपये प्रति केजी वाले और 75 रुपये प्रति केजी वाले गेहूं के साथ में किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण को इतना का रेट पर बेचने पर 25% का लाभ हो। तो मैं बताया हूँ एलिगेशन का भी एक वीडियो बना हुआ है आपका, हाँ इसी का पूरा वीडियो बना है, उसको जाकर देखना, वहाँ सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो ये जो दोनों का कंबाइंड वैल्यू है ये विथ प्रॉफिट है, यानी कि CP का 125% जो डाटा है ना वो गिवन है सवाल में 80 यहाँ पे। तो 25 से काटोगे 5 बार में, 25 से काटोगे 4 बार में, 5 से काटोगे 16 बार में, 16 गुना 4 64, यानी कि जो दोनों का कंबाइंड वैल्यू है, मिक्स वैल्यू है 64 है आपका। तो पहला वैल्यू कितना है यहाँ पे, हम इसको लिखते हैं साइड में, यहाँ पे पहला वैल्यू 45 है और दूसरा जो वैल्यू है कितना आपका 75 है, और दोनों का जो कंबाइंड वैल्यू है 64 है। यहाँ पे आप इसको माइनस करके इधर में लिखोगे, तो इसको माइनस करोगे इधर में कितना आएगा 25, सॉरी आपका 64 है, यानी कि 11 आएगा यहाँ पे। तो 11 करके ऑप्शन में, दो ऑप्शन में, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 11:2 में यहाँ पे माइनस करोगे 14 और 5 आपका हो जाएगा 19 आपका, है ना। 14 5 19 हो जाएगा, सॉरी 14 5 19 हो जाएगा आपका, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल आपका यहाँ पे है, एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है, मतलब बोलता है कि हम 25% हानि पर सेल करते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन वह ऐसे वाट का प्रयोग करता है जो धोखा देता है, जिसका वजन 55% कम है। समझना बात को कि 55% कम है। तो पहली बात तो ये समझना है कि जितने वाट का प्रयोग करता है वही उसका CP कहलाता है। तो CP कितना कहलाता है उसका 55% कम है, यानी कि 45% उसका CP कहलाएगा। और बेचने का दावा कितना में कर रहा है वो, तो 25% हानि में, मतलब उसका बोलने का मतलब है कि हम 75% में बेच रहे हैं। 25% हानि का मतलब 75% में बेच रहे हैं। तो सवाल यहाँ पे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो 45 में खरीदा, 75 में बेचा, तो यहाँ पे आप देख लो 30 का प्रॉफिट कितने में, तो 45 में इंटू 100 जब आप करोगे तो 15 2 बार में, 15 से 3 बार में आपका 200 बटा जब करेंगे तो आपका ये आंसर चला जाएगा, सॉरी 66.6 होगा, है ना, ये आंसर होगा आपका। आसान सा सवाल था। अगला सवाल यहाँ पे देखना क्या है आपका, इक्वल लेंथ का 2 ट्रेन पैरेलल डायरेक्शन में आपका एक ही दिशा में इतना और इतना का स्पीड से भाग रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को 45 सेकंड में पार करती है। तो दोनों का लेंथ इक्वल है यहाँ पे, तो L मानेंगे तो टोटल लेंथ आपका हो जाएगा 2L यहाँ पे। और हम बताएं कि टाइम का फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, तो टाइम यहाँ पे 45 दिया हुआ है और सेम डायरेक्शन में है, इसलिए लेंथ को स्पीड को माइनस करोगे आप यहाँ पे, तो 20 अगर माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा 92 हो जाएगा। ये कितना होगा 92 हो जाएगा आपका। अच्छा विपरीत है कि सेम है आपका, देखना था यहाँ पे एक ही दिशा में माइनस हो जाएगा, है ना। 92 इंटू में आपका 18 बटे में आपका 5 आपका ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे। इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 9 से काटो 5 बार में जाएगा, 9 से काटो 2 बार में जाएगा, है ना। और यहाँ पे देख लो कुछ होता है क्या, इसको काटोगे तो आपका 46 बार में जाएगा और इसको काटोगे तो आपका ये
23 बार में जाएगा, यानी कि 23 इंटू 25 आंसर होगा यहाँ पे। तो 25 का मल्टीपल आपका एक ही ऑप्शन में यहाँ पे है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, देखना ध्यान से, इसमें देखो हल्का सवाल का थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है अभी। जब आप इसको यहीं पे कट कर दोगे ना, यहाँ पे कट कर दोगे 2 बार में, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, यानी कि फाइनली इसका वैल्यू 4 आएगा प्लस में, है ना। मतलब आप यहाँ पे बोल सकते हो कि 7 बटे में हम लिखने के लिए आपको बता रहे हैं, 2 बटा में 7 है ना, हम आपको यहाँ पे जस्ट समझा रहे हैं। 2 बाई में 7 प्लस में आपका 19 बाई में 5, और यहाँ पे 4 है, तो 4 में अगर इसको माइनस करेंगे 2.4 को, तो 1.6 आएगा प्लस में आपका। कितना आएगा ये? प्लस में आएगा 1.6, तो 1.6 आएगा प्लस में। तो फाइनली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ऑप्शन में देखो सभी का इस टाइप से दिया हुआ है, तो पॉइंट हटा दो, सभी का नीचे में यहाँ पे 10 बैठा दो, ठीक है ना। और इसको जब आप 2 से कट करोगे तो 8 बार में जाएगा, और ये 5 बार में जाएगा। एलसीएम जब आप लोगे तो आपका 35 ही रहेगा एलसीएम आपका, ऊपर में सिंपली ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका 5 गुना 2 10 हो जाएगा, 10 प्लस में 7 गुना 19 आपका, तो 19 गुना 7 कितना होता है? 19 133 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे आपका 7 यानी कि 8 7 56 आपका, तो इसका यूनिट डिजिट भी देख लोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 6 और 3 9 होगा यूनिट डिजिट पे आपका, तो 9 आपका 2 ऑप्शन में। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कम थोड़ी आएगा, ये तो ज़्यादा है ना, तो आपका आंसर ये चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि सबसे छोटा अनुपात कौन सा है? तो सिंपल सी बात है कि जहाँ पे सबसे छोटा है वही आंसर सबसे छोटा हो जाएगा। 29 का 42 पार्ट, 11 का 60 पार्ट, ये तो सबसे छोटा दिख रहा है आपका, है ना। बाकी यहाँ पे इससे छोटा कोई नहीं दिख रहा है, चूँकि 11 का 60 पार्ट किया है यहाँ पे, सबसे छोटा यही है। अगला सवाल है सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर कितना होगा? तो इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या जो है ना, सबसे बड़ी संख्या आपका इसमें ये आपका जो है, ये दोनों में आपका ये दोनों इक्वल है आपका। सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों इक्वल है, किसी को भी ले लो तो इसका एक ही आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या इन दोनों में से कोई एक हो जाएगा, तो सबसे बड़ी संख्या हो गया। और सबसे छोटी संख्या कौन होगा? 26 का 39 पार्ट, 29 का 31 पार्ट, तो 26 का 39 पार्ट ये सबसे छोटा हो जाएगा आपका। तो 10 माइनस में आपका 26 बाई में 39 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसको जब माइनस करोगे आप 29 में से 39 में से अगर 26 को माइनस करेंगे आप, तो यहाँ पे कितना पाएंगे? यहाँ पे लगता है सवाल में कुछ तो डिफरेंस है ना। यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे आपका नीचे 39 आना चाहिए, 39 ऑप्शन में ही नहीं है आपका, है ना। देख लेना यहाँ पे 39 में से 26 जब माइनस करोगे तो 9 और 4 13 हो जाएगा, 13 बटा में 39। अच्छा हाँ है, तो 1/3 आ रहा है आपका, है ना। 1/3 आपका ऑप्शन में है ना, 1/3 पूरा कैलकुलेट करो, समझ में आएगा, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे, अभी जस्ट कुछ देर पहले इस टाइप का सवाल हम बताए हुए हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, किसी निश्चित धनराशि पर सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो इतना है आपका। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और ये आपका CI पर कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है ना। तो धनराशि कितना है? तो सिंपल सा है, जब 10% बोलता है ना, तो आप प्रिंसिपल को वहाँ पे 100 ले सकते हो। प्रिंसिपल आप यहाँ पे एज्यूम कर लो आपका ये कि प्रिंसिपल अगर 100 हुआ इसका, लेट बी प्रिंसिपल 100, तो पहला साल का इंटरेस्ट 10 रुपया होगा, दूसरा साल का जो इंटरेस्ट आएगा 10 रुपया तो होगा ही होगा, इसका 10% आपका यानी कि 1 रुपया होगा, है ना। तो 10 और 1 11 रुपया हुआ दूसरे वर्ष का इंटरेस्ट, जिसका रियल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 6787। हमसे पूछा है यहाँ पे प्रिंसिपल कितना होगा, यानी कि 100 का वैल्यू पूछा है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11 से आप काटो, 11 से आपका कटेगा ये 6 बार में 66, बचेगा 3, 11 3 33 आपका, है ना। 11 6 66 आपका, बचेगा 1 आपका, सॉरी है ना, 1 बचेगा यहाँ पे, 1 मिनट है ना। 11 1 11 बचेगा 7 आपका, 11 7 77 आपका, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 61700 करके आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपका है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, एक व्यक्ति को 25 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है? तो सिंपल सी बात है कि विपरीत में है तो दोनों का चाल ऐड होगा, विपरीत में है तो दोनों का चाल आपका ऐड होगा, ठीक है ना। तो टाइम बराबर हम बताए हैं आपको कि टोटल लेंथ, तो यहाँ पे रेलगाड़ी का ही लेंथ रहेगा, और स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं उसका, तो x - 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। और इंटू में आपका यहाँ पे 5, और यहाँ पे इंटू में 18 होगा, क्यों? क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख लो क्या कर सकते हो, 5 से आप इसको काट सकते हो, 5 से आपका ये कट जाएगा कितने बार में? 30 बार में। और यहाँ पे आप काट सकते हो 5 से आपका ये 5 बार में, और 5 से आपका ये 6 बार में। तो ये नंबर इधर आ जाएगा आपका, तो ये बन जाएगा फाइनली 5x प्लस में माइनस में 20, ये बराबर हो जाएगा आपका 18 गुना में 6 आपका होता है कितना? 18 गुना 6 आपका होता है 72 आपका, है ना। सॉरी 104 होता है ना।
108 होता है, सॉरी है ना, 108 आपका होता है। तो 20 आपका इधर जाकर के प्लस हो जाएगा, जब 20 प्लस कर दोगे आप इसमें तो 128 हो जाएगा। तो यानी कि 5x का वैल्यू आया है 128, तो इसको 5 से भागा लगा दोगे तो x का वैल्यू आपका कितना बन जाएगा, 5 से भागा लगाने का मतलब इसको डबल करके पॉइंट बैठा दो। तो 12 दूना 24 और 1 25 और 8 दूना 16, आपका पॉइंट बैठाएंगे तो आपका 25 पॉइंट में 6 आएगा। देख लो कहाँ पे गलती हो रहा है, क्या कहीं पे तो गलती हो रहा है आपका, कहीं तो गलती हो रहा है, देख लो कहाँ पे गलती हो रहा है। यहाँ पे ये देखो गलती यहाँ पे हुआ है कि विपरीत दिशा में बोला था, तो हम यहाँ पे बोले थे कि प्लस करेंगे, एक्चुअली माइनस हो गया था ये। तो ये प्लस होगा तो 20 जाकर के उधर माइनस हो जाएगा। तो जब 20 माइनस होगा यहाँ पे तो आपका ये कितना बन जाएगा, 1 मिनट देखना यहाँ पे, 20 आपका जब माइनस करोगे इसमें ना तो ये पूरा ही चेंज हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। 20 जब माइनस करोगे तो उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो यानी कि 98 यानी कि 88 हो जाएगा, 88/5। तो 5 से भागा देने का मतलब हुआ कि 88 को डबल कर दो तो आपका 17.6 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपका है कि 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले गोले का आयतन बताना है। तो आपको पहले गोले का जो है सरफेस एरिया मालूम होना चाहिए, 4πr² होता है। तो 4πr² का मान गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे ऐसे आयतन पूछा है ना, तो गोले का जब भी आएगा तो 11 का मल्टीपल आएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं 11 का मल्टीपल कौन सा है। 7 और 6 13, 8 और 4 और 2 6, आपका ये नहीं होगा, है ना। यहाँ पे आपका ये बन जाएगा 8 और ये बन जाएगा, ये भी नहीं होगा 11 का मल्टीपल। ये 9 है, ये 9 है, 11 का मल्टीपल है। तो पॉसिबल आंसर है ये आपका यहाँ पे, ये 8 5 13 और ये आपका नहीं है। तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, इसलिए आंसर ये चला जाएगा, ठीक है ना। वैसे बनाने का तरीका आपका है 4πr² बराबर यहाँ पे है 1386। आप यहाँ से r निकाल लोगे तो 4/3πr³ आपका आंसर होता है। ये चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये आंसर होता है आपका, r का मान निकाल के उसमें पुट कर देंगे। अगला सवाल है, इस टाइप का आपका पहला भी वीडियो में बताए हैं सवाल, इसमें भी आपका 1-2 सवाल बताए हैं। तो हम चाहते हैं 197 नंबर आप लोग कमेंट्स में इसका आंसर डालेंगे, ठीक है ना। इसमें हम हल्का भी हिंट्स नहीं करेंगे। निधि ने वार्षिक CI से आपका 15% का रेट से आपका जो है इतना रुपया, चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपये का राशि निवेश करता है। मतलब आपका ये P दिया हुआ है, कितने वर्षों के बाद ये इतना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे देखना है कि मोटा मोटी प्रॉफिट कितने का हुआ है। तो 9600 रुपया आपका 1000 आपका इतना बन गया, 12000 समथिंग बन गया है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट अगर देख लेंगे आप यहाँ पे तो आपका माइनस करोगे तो 9600 है और आपका यहाँ पे 400 इधर में हो रहा है और 2600 आपका, यानी कि मोटा मोटी 3000 प्लस हो रहा है प्रॉफिट, है ना। 3000 प्लस हो रहा है प्रॉफिट, ठीक है, 3000 प्लस हो रहा है प्रॉफिट। तो आप अप्रॉक्स में आंसर देखना है, इसका 15% निकाल लो, एक साल में कितना होगा, 10% आपका 960 हो जाएगा और 5% जब निकालोगे आप तो इसका हो जाएगा 450 आपका, है ना, 450 यानी कि 480 हो जाएगा ये। जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका ये हो जाएगा 9 4 13, यानी कि एक साल में 1300-1400 रुपये के आसपास आ रहा है। तो 2 साल इसका आंसर होगा, 2 साल में आपका 3000 के आसपास बन जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगेगा, इस बात को ध्यान रखना है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका रेकरिंग का है। तो यहाँ पे सिंगल के ऊपर में रेकरिंग है, तो आपका ये हो जाएगा 42 में से जब 4 को माइनस करोगे तो आपका ये बन जाएगा 38/90, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस में आपका 42/99। आई होप कि सबको समझ में आ रहा है क्यों ऐसा लिखे हैं। जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम में आपका आएगा 990 आएगा। 990 देखो 2 ऑप्शन में यहाँ पे है, इसमें है और इसमें है आपका, ठीक है ना। 990 आपका यहाँ पे आपका कितने बार में जाएगा ये, तो इससे जब आप भागा लगाओगे इसको तो ये 11 टाइम में जाएगा। तो 11 से आप इसको इंटू करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 8 और 3 11 हो जाएगा, यानी कि 8 3 11 हो जाएगा, है ना, इतना हो जाएगा आपका। और इसको 10 से इंटू करोगे तो आपका ये हो जाएगा 420 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो लास्ट में आपका 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में, ठीक है। अगला सवाल फिर से आपका रेकरिंग का है, ध्यान रखना है। रेकरिंग का सवाल जब भी आता है तो इसमें ध्यान से आप देखोगे ना, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपका सिंगल 2 के ऊपर में रेकरिंग है ये, ठीक है ना। तो आपका 0 माइनस करेंगे तो वही रह जाएगा, तो यानी कि 1 3 ही रहेगा, लेकिन नीचे में आपका इफेक्ट आएगा, नीचे में 2 9 और एक 0 आएगा और प्लस में यहाँ पे आएगा 32 और नीचे में आपका पूरा का पूरा 9 आएगा। तो इसका जब एलसीएम लेंगे ना तो यहाँ पे एक 0 बैठा देंगे, सिंपल सा, तो दोनों बराबर हो जाएगा, एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 990 और ऊपर में आपका हो जाएगा, दोनों को ऐड कर दो आप वहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 3 3 कितना हो जाएगा, 3 3 और आपका अगेन 3 हो जाएगा यहाँ पे, राइट ना, अगेन 3 हो जाएगा। तो 3 से आप जब काटोगे इसको ना, 3 6 9 से काटोगे तो 9 से भी ये कटेगा आपका, 3 से कटेगा पहली बार तो एक बार में, और यहाँ पे 3 से कटेगा आपका कितने बार में, 3 से आपका ये कटेगा इतने बार में। अगेन आप 3 से काटोगे आपका तो ये 37 बार में कटता है। अच्छा ऑप्शन में ये वाला है क्या, देखो तो ऑप्शन में यही है, देखना यहाँ पे ऑप्शन में यही है ना। अगर इससे छोटा होता तो 37/110 आंसर होता,
ठीक है, ऑप्शन में यही है, तो आपका आंसर यहाँ पे यही बन जाएगा। देखना है यहाँ पे, है ना, किस टाइप का क्वेश्चन है और कहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे जाके रुकता है। ठीक है, अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, मानसी और नेहा मिलकर के व्यापार में इतना का निवेश करते हैं, इतना का लाभ में से नेहा का हिस्सा। फिर से आपका वही सवाल है, मैं चाहता हूँ कि इसका भी आंसर आप लोग कमेंट्स में डालिए। ठीक है ना, कमेंट्स में डालिए आंसर। मैं बार बार बोलता हूँ लिखने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है आप लोग को लिखना है। ठीक है ना, अगर वीडियो ज़्यादा लंबा होता है तो आप लोग बताइए कि सर छोटा वीडियो भी चलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक कंटेंट में जितना ज़्यादा आप लोग ले सकते हो। ठीक है ना, अगला सवाल यहाँ पे ये है कि एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण, देखो यहाँ पे हेमियोस्फीयर है आपका ये, जिसका सरफेस एरिया यहाँ पे गिवन है। तो हेमियोस्फीयर का सरफेस एरिया होता है आपका 3πr², 3πr²। हमसे पूछा है, इसका रेडियस पूछा है, तो इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना आपका 152 गिवन है। पाई का वैल्यू आपको मालूम है कि 22/7 होता है, इसको आप हटा करके यहाँ पे लिख सकते हो 22/7 लिख सकते हो। ठीक है ना, तो 22 से आप जब काटोगे तो 11 से आप इसको काटो, 11 से आपका ये कटेगा आपका। एक बार ऑप्शन पे नज़र मारेंगे तो ऑप्शन में आपका इसी टाइप से दिया हुआ है ना, यहाँ पे ऑप्शन में इसी टाइप से दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे। r² बराबर यहाँ पे है, r² बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 152 इंटू में आपका हो जाएगा 7 और नीचे हो जाएगा आपका 66 आपका यहाँ पे नीचे हो जाएगा। तो आप सिर्फ क्या करो यहाँ पे 66 7 दूना 14 करके कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको 2 से कट कर दो यहाँ पे, तो आपका ये 3 बन जाएगा 33, और यहाँ पे आपका 2 से जब कट करोगे ये तो 7 और यहाँ पे आपका ये 6 76। जब रूट निकालेंगे आप, जब इसका आप रूट निकालेंगे ना, तो सिंपल सी बात है कि नीचे आपका रूट आ जाएगा और वहाँ पे 7 और 6 42, लास्ट में 2 आएगा, तो आपका ये ऑप्शन में है, देखो है ना, ये ऑप्शन में है आपका। ठीक है ना, रूट निकालेंगे तो। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, सुधा का व्यय उसकी बचत से 100% अधिक है। बोलने का मतलब सिंपल सा है, 100% अधिक का मतलब समझते हो कि जो एक्सपेंडिचर है सेविंग से 100% ज़्यादा है, मतलब अगर ये 100 हुआ ना तो ये 200 होगा, यही इसका मतलब हुआ। यदि उसके व्यय में 2% की कमी होती है, मतलब एक्सपेंडिचर में आपका 2% का कमी हुआ है, तो 2% कितना हो जाएगा इसका, 4 रुपया होगा, तो 4 रुपये कम हुआ तो 196 रुपया भी बन जाएगा ये। ठीक है ना, और बचत में 10% का वृद्धि होता है, तो 10% वृद्धि होने का मतलब है कि 110 रुपया होने लगा है, तो उसकी आय में कितना % का वृद्धि हुआ है। तो देखना है यहाँ पे, पहले इसका इनकम आपका 300 रुपये का था, और अभी जो है इसका इनकम है आपका, अभी जो इनकम है इसका कितना का बन गया है ये इनकम अभी, तो 1 2 और आपका यहाँ पे ऐड करोगे तो आपका ये बन जाएगा कितने का, आपका 306 का बन जाएगा, है ना, सही है ना, 306 का बन जाएगा, 306 का। तो 6 का प्रॉफिट हो रहा है अभी, 6 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने में हो रहा है आपका, तो 300 में हो रहा है, इंटू में 100 आप मतलब वृद्धि हो रहा है यहाँ पे, है ना, वृद्धि आपका हो रहा है। तो ये आपका 2 0 से 2 0 कट जाएगा ये चीज़ आपका, और यहाँ पे आपका ये कटेगा 2 बार में। 2 आंसर क्यों आ रहा है फिर यहाँ पे, परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज में कितने % की वृद्धि हुई है, तो 6 की वृद्धि हुई है 300 में, तो आंसर तो यहाँ पे ये आना चाहिए। ऑप्शन में ऐसा क्यों दिया हो, यहाँ पे आपका देख लेना कहीं पे गलती तो नहीं किया ना, देख लेना, मेरे हिसाब से 2% ही आना चाहिए। ठीक है ना, देख लेना बाकी आप लोग। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे यह है कि अनमोल अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, आधा जो ट्रैवल है वो 46 का स्पीड से और रिमेनिंग आपका है 96 का स्पीड से, तो संपूर्ण यात्रा का कुल डिस्टेंस कितना होगा। तो ये भी बहुत सारा सवाल हम बताए हैं, तो हम चाहते हैं कि ये सवाल का 190 का आंसर आप लोग कमेंट्स में डालें। ठीक है, अगला सवाल है कि सुधा अपनी व्यय का 200% अधिक है। देखो 200% अधिक बोलता है ना कभी भी आपका, तो यहाँ पे जो है एक्सपेंडिचर और सेविंग का बात हुआ है, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बचत से अगर सेविंग उसका 100 होगा तो ये 200% अधिक होगा, मतलब 300 रुपया होगा ये, है ना। बोला है कि उसके व्यय में एक्सपेंडिचर में 4% कमी हुआ, तो 4% कमी होने का मतलब है कि आप डायरेक्टली यहाँ पे 4% भी लिख सकते हो, 4 3 12 माइनस हुआ इसमें, और उसका बचत में 28% का वृद्धि हुआ, तो 28 का मतलब हो जाएगा प्लस का 28 हुआ, तो फाइनली यहाँ पे 400 रुपये का है। और यहाँ पे देखो इफेक्ट कितने का डाला है, ये इफेक्ट कितने का डाला है, तो ये जो है इफेक्ट आपका जो है 16 का डाला है। कितने का डाला है आपका, ये 16 का प्लस हुआ है, तो फाइनली उसका 16 का प्लस हुआ है, कितने में हुआ है 16 का प्लस आपका, तो 400 में हुआ है इंटू 100। फिर से आपको वही सवाल है, आंसर 4% आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा करके दिया हुआ है, ऑप्शन में ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, ये क्यों हो रहा है ऐसा, यहाँ पे प्रतिशत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिंपल सा लिखना चाहिए कितना भाग बढ़ गया, ये नहीं होना चाहिए फिर। ठीक है, परसेंटेज पूछेगा तो इंटू 100 करोगे ही ना। चलो अगला सवाल यहाँ पे ये है, इसका इंग्लिश का भी PDF है, अगर किसी को चाहिए तो बोलना, है ना, उसका इंग्लिश का मिल जाएगा। और यहाँ पे शायद हो सकता है इंग्लिश का लैंग्वेज में कुछ और ही पूछ रहा हुआ है, यहाँ पे पार्ट पूछ रहा हुआ, कितना पार्ट बढ़ गया है
तो आपका हो जाएगा 16 बढ़ा है कितने में आपका 400 में। यहाँ पे भी वही सवाल होगा, देखो यहाँ पे 4/100 आपका है ना, तो 0.004 आपका ये आंसर आएगा। पार्ट पूछ रहा होगा, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, अच्छा यहाँ पे आपका पाई चार्ट का सवाल है, देख लो यहाँ पे। यहाँ पे आपका हैदराबाद का जिम खाना है, क्लब है आपका, उसमें सदस्यों का संख्या दर्शाया गया है। पहला वाला जो आपका है ये डाटा आपका, यहाँ पे ये जो डाटा है आपका 61 से ऊपर का डाटा कौन सा होगा, यहाँ पे इसको देखना पड़ेगा कौन सा डाटा कहाँ पे दिया हुआ है आपका। चलो मैं मान लेता हूँ जो भी रहे, इसको मानता हूँ 18 से 30 का रेंज में, 18 से 30 का एज है। और इसको मानता हूँ मैं 31 से 40 का एज है। और इसको मानता हूँ, मैं मानता हूँ 41 से 50 का एज है। और इसको ले रहा हूँ मैं 51 से 60 का एज है। और इसको आपका लेता हूँ 61 से ऊपर का है, ये 61 से ऊपर का है। टोटल जो मेंबर है यहाँ पे आपका ये गिवन है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सवाल पूछा है कि 18 से 30 वर्ष के कुल सदस्य का 24%, 18 से 30 वर्ष के कुल सदस्य यानी कि 1400, इसका 24% निकालना होगा। और 21 वर्ष या उससे कम आयु, 21 वर्ष या उससे कम आयु के हैं, ठीक है ना। अच्छा मतलब ऐसा बताया है यहाँ पे कि इसमें जो 24% है ना, तो उसमें लोग क्या है 21% से कम आयु। तो आपसे वही पूछा है कि 18 से 21 वर्ष का एज कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि 18 से 21 का यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि इसका जो 24% डाटा है ना वो 21 वर्ष से कम आयु का है, 21 वर्ष या उससे कम आयु का है। तो सिंपल सा फंडा यहाँ पे हो जाएगा 21 वर्ष से कम आयु का है। तो आप क्या करोगे 62500, इसका पहले आप 14% निकालोगे 14%। और इसमें ये जो हुआ ये 18 से 30 का एज है, लेकिन उसमें कंडीशन लगाया है कि 24% जो डाटा है ना वो 21 वर्ष से कम है। तो इसका हम 24% ले लेंगे यहाँ पे। पता नहीं डाटा सही है कि नहीं, देखना यहाँ पे। यानी 2 जीरो कट जाएगा, 25 से आपका 25 बार मिल जाएगा, 25 से आपका ये 4 बार मिल जाएगा, 4 से ये आपका 6 बार मिल जाएगा। जब इसको आप इंटू करोगे तो लास्ट में आपका 25 का मल्टीपल आएगा। 25 का मल्टीपल आपका देखो ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है। 6 है मतलब 3 का मल्टीपल आएगा, 3 का मल्टीपल इस ऑप्शन में है आपका, 3 का मल्टीपल आपका इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में नहीं है। और केवल 3 का मल्टीपल आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 है आपका, तो केवल 3 का मल्टीपल इस ऑप्शन में, क्योंकि 7 का भी मल्टीपल चाहिए तो इसमें जा रहा है आपका, है ना। और किसी में तो हो नहीं रहा है यहाँ पे। अगला सवाल है यहाँ पे, 2 लंबवृत्तीय शंकु है, मतलब आपका शंकु है यहाँ पे, उसका देखना 2 शंकु है आपका। एक शंकु आपका ये है और दूसरा शंकु आपका ये है, ठीक है ना। शंकु हो गया आपका ये, ठीक है। डायग्राम पे मत जाना कैसा बना हुआ है। इसका जो हाइट है ना, हाइट का रेशियो गिवन है कि इसका हाइट आपका जो है, इसका हाइट आपका 1 है और इसका हाइट आपका कितना है आपका 9 है। और इसके आधार का जो परिमाप है, आधार का परिमाप का रेशियो गिवन है। तो आधार का परिमाप का रेशियो मतलब कि आर का रेशियो डायरेक्टली बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि 2πr/2 में आपका 2πr जब आप करोगे ना तो ये गिवन है 9:5 मान लो यहाँ पे, तो आपका 2π कैंसिल ही होना है, तो आर और आर का रेशियो आएगा, है ना। तो डायरेक्टली आप बोल सकते हो कि दोनों का आर का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका आर का रेशियो हो जाएगा, ये 9 है इसका रेडियस आपका, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 है। तो पूछा इसके आयतन का रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो आयतन होता क्या है ना, तो 1/3πr³ होता है। तो 1/3πr² होता है ना, 1/3π। तो ये जो है दोनों में कॉमन आएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि r² आंसर आएगा, r² आंसर आएगा। तो r का वैल्यू यहाँ पे 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। तो 81 आपका किस ऑप्शन में है, नहीं है किसी ऑप्शन में। चलो देखते हैं यहाँ पे, है ना। r का स्क्वायर और h हो जाएगा, तो 81 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे r का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25 गुना में 9 हो जाएगा, है ना। 25 गुना में 9 से ये कटेगा आपका 9 बार में, तो 9:25 आपका ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे देखना क्या है, रिमाइंडर थ्योरम का सवाल है आपका। यहाँ पे सवाल बोला है कि अगर इस नंबर को हम 100 से भागा लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 99 का पावर 99 है और प्लस में आपका 99 है। इसको 100 से भागा लगाओगे तो देखना यहाँ पे ध्यान से, आपको कुछ नहीं करना है। जब इसको भागा लगाएंगे तो यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे भी आपका -1 बचेगा पावर में आपका, है ना। और -1 का जो है मैं बताया था कि अगर कभी भी माइनस में हो, इसका पावर अगर ऑड होता है ना, तो रिमाइंडर जो है हमेशा माइनस में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली -1 आपका 99 बार इंटू करोगे तो -1 ही रहेगा, और -1 प्लस -1 आपका -2 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो -2 आने का मतलब हुआ कि रिमाइंडर मेरा कितना हो जाएगा, तो 100 - 2 यानी कि 98 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 98 आंसर आ जाएगा।
पेट्रोल के मूल्य में आपका 60% का वृद्धि हुआ है, इसकी खपत में आपको कितना परसेंट कमी करे कि 28% का वृद्धि रहे। देखना यहाँ पे ध्यान से, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है कि पहला डाटा जो है 100 था, तो ये कितना बढ़ा दिया है, ये 160 कर दिया है, ये आपका 160 हो गया है। बोला है कि इसे खपत में कितना परसेंट कम करे कि होने वाला व्यय में केवल 28% वृद्धि हो, मतलब कि ओवरऑल इसको वृद्धि चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, 28%, यानी कि इसको फाइनली 128 चाहिए, तो कितना कम करे, तो 160 से ये कितना कम होगा, देख लो यहाँ पे कितना कम किया है ये, तो आपका ये जो कम किया है आपका 32 कम हुआ है, तो 32 आपका कम हुआ है कितने में, तो 160 में, यानी कि 20% आपका आंसर हो जाएगा। तो कितना कम करे, है ना, इसकी खपत में कितने परसेंट कम कर दे, यानी कि 20% आंसर होगा, आंसर जो है 20% होगा। लेकिन यहाँ पे आपका जो है पता नहीं ऐसा क्यों दे रहा है, डायरेक्टली अगर ये होता कि कितना परसेंट है इसका तो 80% है, ठीक है ना, लेकिन कमी के रूप में आपका इसकी खपत में कितने परसेंट कमी की जाए, यानी कि आंसर होगा 20% कम करने से ये डाटा मिलेगा। ये एक्चुअली 80% है। सवाल यहाँ पे इंग्लिश में देखना पक्का है कि कुछ चेंज रहेगा, ठीक है ना। आंसर आएगा 20%, क्योंकि आपका 32 का कम होगा कितने में, आपका 160 में इंटू 100 आपका, है ना। अगला सवाल यहाँ पे आपका है कि ईंधन की क्रमागत 3 महीनों में इतना परसेंट कमी हुआ है क्रमागत रूप से, और चौथे महीने में आपका 7% का वृद्धि हुआ है। तो चौथे महीने में ईंधन की कमी और मूल कीमत की तुलना में कितना परसेंट की वृद्धि हुआ है। तो सिंपल सा यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, पहला तो ये बोला है कि क्रमागत 3 महीना में बढ़ा है ये रेट, यानी कि पहला महीना मान लेते हैं कि अगर 100 था तो अगला महीना क्या हुआ ना, बढ़ गया है 125 हो गया, फिर आपका 60% बढ़ गया है, तो इसका 60% आप बढ़ा दोगे, तो 60% बढ़ने का मतलब समझते हो क्या होता है, 50% और 10% आपका, तो 50% इसका होता है आपका कितना, 62.5, और 10% आपका होता है 12.5 आपका। तो जब इसको ऐड करते हैं आपका यहाँ पे, तो ये बन जाता है आपका 75 रुपये, कितना बनता है 75, तो 75 आपका इसमें प्लस करोगे तो आपका 200 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा 200 बन जाएगा ये, और 200 में फिर आपका 10% कम हो गया, यानी कि 20 कम हो गया, यानी कि फाइनली 180 हुआ, लेकिन अगले महीने में फिर से 60% बढ़ गया है, तो इसका 60% आपका, तो 18 गुना 6 आपका होता है कितना, 108 रुपया बढ़ गया है, यानी कि ये हो जाएगा 108 बढ़ गया है, यानी कि 288 हो जाएगा, फिर ये 108 जब बढ़ाएंगे तो आपका 288 हो जाएगा। तो सवाल पूछा है कि कितने परसेंट का मूल कीमत की तुलना में कितने परसेंट का क्या हुआ है। तो मूल के कंपेयर में अगर आप यहाँ पे देखने चलोगे ना, सॉरी यहाँ पे आपका क्या बोला था, इसमें आपका ये तीनों कम हुआ है, ये तीनों आपका कम हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो गलती हो गया पूरा ही आपका, इसको देखो मैं फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ अभी, मतलब मान लिया जाए यहाँ पे अगर 100 रुपया इसका है ना, 100 रुपया अगर मानते हो आप इसको कि इनिशियली इसका 100 रुपया है, इस इनिशियली कितना है 100 रुपया है, तो पहला महीना में 25% कम हुआ, यानी कि 75 पे आके रुकेगा, फिर 60% कम होगा। 60% का मतलब ये होता है कि 50% और 10%, है ना, तो 50% इसका 37.5 रुपया होगा और 10% इसका 7.5 रुपया होगा। तो जब दोनों का आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 45 रुपया कम होगा ये, तो 45 जब आप इसको कम करोगे ना, 45 जब माइनस करोगे तो फाइनली ये कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा 30 रुपया बन के आएगा। और फिर आपका लास्ट में 10 रुपये कम हुआ है, तो 10 रुपये कम हुआ है, यानी कि 3 रुपया और कम हो जाएगा, तो 27 रुपया है। अब अंतिम में क्या हुआ है चौथा महीना में कि इसमें डायरेक्ट वृद्धि देखने को मिला है, कितना परसेंट वृद्धि देखने को मिला है आपका, 60% था ना शायद, 60% का वृद्धि हुआ है यहाँ पे। तो 60% अगर बढ़ा दोगे आप इसको, 60% आप बढ़ाओगे तो फिर भी क्या होगा ना, इसका 60% बढ़ाओगे तो 50% बढ़ेगा, तो यानी कि 13.5 रुपया, 13.5 रुपया, और 10% बढ़ाओगे तो 2.7 बढ़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर के देखा गया तो 13 और 2 15 और 16 रुपया, यहाँ पे 16.2 का वृद्धि हुआ है। तो इसको जब आप करोगे फाइनली करोगे तो 7 और 6 13 हो जाएगा, तो यानी कि 2 और 1 3 1 4 43.2 आपका इतना का फाइनली ये आके रुक गया है, यानी 100 रुपये का वस्तु जो है 43.2 पे आके रुका है। तो फाइनली आप देख सकते हैं इसका रिजल्ट में क्या हुआ, कमी हुआ है। तो कितने का कमी हुआ, तो 100 का था 43 पे आके रुका है, तो 100 का था 43 पे आके रुका है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कि आंसर यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला आपका बनेगा, ये 80% के आसपास बनेगा, है ना। 43 जब माइनस करेंगे ना तो 57 आएगा, फिर 0.2 माइनस करेंगे तो 80 आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है, आंसर यहाँ पे ये बनेगा। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, उस बड़े वृत्त का परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए जिससे इतना डायमेंशन के अंदर में बनाना है। तो सिंपल सी बात है, ये सवाल मैं बताया हुआ हूँ। पहली बात तो आपको परिधि पूछा, यानी कि 11 का मल्टीपल होगा, तो 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, सोचना ही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल आपका है, एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य अंकित करता है, 40% डिस्काउंट देता है
और 70% का वैट लगाने के बाद इतना रुपया हमें बेच देता है। तो सिंपल सी बात है कि हम वस्तु का यहाँ पे CP को मान लेते हैं कि अगर उसका MRP MP आपका 100 है, यानी कि X का वैल्यू 100 ले लिए, 40% डिस्काउंट दिया, यानी कि सेल करने का सोचा था उसने 60 रुपये में। फिर क्या हुआ, उसको याद आया कि हमको वैट भी लेना है 70%, तो 70% वैट का मतलब होता है कि टैक्स लेना है। तो जो सेल कर रहा था तो 742 रुपये उसको टैक्स लेना है। तो फाइनली इसको कितना में मिलेगा, सेल होगा ये वस्तु 100 रुपये का वस्तु सेल होगा 102 रुपये में। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका, ये 102 का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका कितना, 255 है ना, 255। तो X का मान पूछा यानी कि 100 का मान पूछा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये। तो आप अगर ध्यान से देखोगे ना, इसको 2 से काटोगे तो आपका ये 51 बार में कटेगा, 51 टाइम्स में कटेगा ये, और 2 से आपका ये 50 बार में कटेगा। आगे आप अगर ध्यान से देखने की कोशिश करोगे हल्का, तो ये जो है 5 गुना है, पूरा का पूरा 5 गुना है, तो इसका भी 5 गुना हो जाएगा। तो जब 5 से गुना करेंगे तो आपका 250 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। मतलब वो देखो बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है आपका कि हम भैया सेल कर रहे हैं कितना में, तो 65 में सेल कर रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसे बाट का प्रयोग करता है जिसका वजन जो है ना अंकित वजन से 60% कम है। तो हम आपको बताए हैं कि इसमें CP किसको मानते हैं, तो जितना का यूज कर रहा है। तो भाई 60% कम का प्रयोग कर रहा है, इसका मतलब यूज कितने का कर रहा है वो, तो CP हो जाएगा 40 का ही यूज कर रहा है। तो फिर भी उसको लाभ हो रहा है, लाभ कितने का हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 रुपये का CP है, 65 में बेचने का दावा करता है वो, तो यानी कि 25 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे, तो CP पे। तो CP आपका 40 है इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो आपका हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पे ये, और 2 से कटेगा यहाँ पे, और ये कटेगा 5 से। तो 125 का आधा आपका होता है 62.5 है। कितना होता है, 125 का आधा 62.5 होता है। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, पहली बात तो ये 2 आपका सेफ रहेगा, 2 आगे लिख दो यहाँ पे। ऊपर में क्या करो, 4 कम करो, उसमें से 43 में से अगर आप 04 को कम करोगे, 43 में से आप 04 को कम करोगे तो आपका ऊपर में आएगा कितना, 39 आएगा, है ना, 39 आएगा ना, राइट। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका नीचे में, तो 1 के ऊपर रेकरिंग है और 2 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो ऐसा आ जाएगा ये। इसको आप 3 से काटोगे तो 13 बार में कटेगा, 3 से काटोगे आप यहाँ पे तो ये कट जाएगा 3 बार में, यानी कि 2.13/300 किस ऑप्शन में है, देख लो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में है। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है कि एक विक्रेता 25% हानि पर गेहूँ बेचने का दावा करता है। फिर से वही सवाल रिपीट हुआ है, देखना ध्यान से। दावा करता है कि 25% हम हानि पर बेच रहे हैं, मतलब कि उसका जो सेल करने का तरीका है वो बोलता है हम 75 में भाई बेच रहे हैं, मजबूरी बस बेच रहे हैं ना। लेकिन वो क्या करता है कि 25% कम वाट का प्रयोग करता है, मतलब कि जो यूज करता है, जो जितने वाट का यूज करता है वही CP होता है। तो यूज यहाँ पे कितने का कर रहा है आपका, 35% कम, यानी कि 65 का यूज कर रहा है। तो प्रॉफिट हुआ 10 का, कितने में होगा, 65 में आपका इंटू 100 करोगे तो अप्रॉक्स में अगर आप आंसर देखना चाहोगे तो 10% आपका 6 होगा, तो 6 से ऊपर जाएगा आंसर। तो क्या इसका आंसर 20% के आसपास जाएगा, तो 6 और 6 12, 20% कम आएगा। तो आपका ये 2 ऑप्शन थोड़ा क्लोज हो जा रहा है ना, तो इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा बना लेना चाहिए। 5 से आप काटोगे आप यहाँ पे, तो 5 से 2 बार में जाएगा, और 5 से आपका 13 बार में जाएगा, यानी कि 200/13। अब 13 से भागा लगाओ, 13 एक बार में 13 बचेगा आपका यहाँ पे 7, 7 पर 0, 13 से आपका जाएगा 5 बार में 65 आपका, है ना। 13 से 5 बार में 65 जाएगा, क्योंकि 70 आपका बच रहा था यहाँ पे। तो 5 बार करके एक ही ऑप्शन यहाँ पे है। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, अगला सवाल आपका ये है, देखना यहाँ पे देखो। इससे पहले वाला वीडियो में भी हम बताए हैं कि इस टाइप का सवाल में क्या करना है कि एक डिब्बे में 1 दर्जन सेव का जो औसत वजन है इतना है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होगा उसको आपको लेकर चलना है। 5 सेव रख दिया गया है, यानी 5 सेव का जो औसत था 600 ग्राम था। तो यहाँ पे 1 दर्जन मतलब 12 पीस सेव है, तो इसका भी औसत अगर 600 होता तो कोई इफेक्ट नहीं आता। तो हम मान लेते हैं कि सभी का औसत यहाँ पे 600 है, लेकिन पता चलता है कि यहाँ पे ज़्यादा है, एक्स्ट्रा है। कितना ज़्यादा है आपका, तो 150 एक्स्ट्रा है। कितने के पास में एक्स्ट्रा है यहाँ पे 150, तो 12 के पास में एक्स्ट्रा है, 12 के पास में एक्स्ट्रा है। तो इसका जो है प्रभाव किसने डाला है, तो इस 5 ने डाला है ना। तो इसका प्रभाव किस पे बैठेगा, 5 पे बैठेगा। तो 5 से आप यहाँ पे भागा लगा दो, तो 5 से आपका 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 12 3 36, यानी कि 360 आपका ऐड हो जाएगा। तो 600 और 360 आपका कितना बन जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये है कि आने जाने का केस नहीं हुआ है ना। यहाँ पे जब भाग जाता वो चीज़ तब ये चीज़ करते हैं। यहाँ पे 5 को रख दिया है, तो अभी जो उसमें नंबर ऑफ सेव आपको कितना हो गया, 12 5 17 हो गया। यहाँ पे 17 रहेगा, है ना। 1 मिनट, है ना, क्या होगा देखना यहाँ पे, नीचे आपका 17 हो जाएगा, यहाँ पे 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 17 से आप इसको भागा लगाओगे, तो 17 से ये मोटा मोटी आप अगर इसको काटने की कोशिश करोगे ना, तो पॉइंट भी सभी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और क्लोज है यहाँ पे, है ना। तो 17 नमा कितना होता है आपका, 17 नमा 53 से होता है ना, 153 होता है। 17 × 9 करते हैं तो 153, इसको मान कर चलते हैं 9 बार में, है ना।
9 बार में मान कर चलिए यहाँ पे। तो 12 नमा 108 होगा, तो आप यहाँ पे 108 को ऐड करोगे तो 708 से हल्का कम आंसर आएगा। तो 708 से हल्का कम यहाँ पे दो ऑप्शन, वो भी पूरा क्लोज है, वो भी पूरा क्लोज है आपका। देखो दोनों ऑप्शन पूरा ही क्लोज है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर भागा दे करके ही लगाना होगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। यहाँ पे प्रॉपर भागा देना ही होगा। तो भागा देने का भी तरीका है, इसको आप यहाँ पे ऐसा करो, इसको आप यहाँ पे, चूँकि अप्रॉक्स में आंसर नहीं मैच हो रहा है ना, अप्रॉक्स में आंसर मैच नहीं हो रहा है, और 12 5 17 होगा ना, यहाँ पे 17 रहेगा, और यहाँ पे आपको कितना था 150 था। तो 150 जब इसको इंटू करोगे तो आपका ये हो जाएगा 1800 बन जाएगा, ये 1800 बन जाएगा। और इसको 17 से भागा लगाओगे तो देखना यहाँ पे 17 एकम 17 बचेगा आपका, यहाँ पे 1 पर 0 नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। तो आपका बचेगा यहाँ पे कितना भी बन जाएगा, ये 100 बन जाएगा। तो 17 से कितना बार में जाएगा ये, 17 8 बार में ऊपर भाग जाता है, 17 25 85 आपका 5 बार में जाएगा, 17 25 85 15 बचेगा, पॉइंट आएगा तो 0 आएगा। तो 17 से 9 बार में आगे भाग जाएगा, तो 17 से 8 बार में जाएगा, 17 9 बार में आगे भाग जाएगा, है ना। तो 17 से आपका ये 8 बार में जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ये सही है अभी आपका। अगला सवाल है 25 रुपये प्रति केजी वाला 22 केजी चाय में 14.5 रुपये प्रति केजी वाला कितनी चाय मिलानी चाहिए, चीनी मिलानी चाहिए, सॉरी चीनी दोनों जगह में, ताकि मिश्रण का रेट 18 रुपये प्रति केजी हो जाए। एक्चुअली यहाँ पे दोनों जगह चीनी होगा, ये दोनों जगह चाय होगा, है ना, इसी से ध्यान देना है। तो इसमें आपको क्या है, सिंपल सा, इसमें कुछ नहीं करना है। आप लोग एलिगेशन का वीडियो आई होप कि सभी देख लिए होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें सिंपली आपको बना लेना है यहाँ पे कि 25 रुपये प्रति केजी, यानी कि पहला जो आर्टिकल है उसका 25 का रेट है, और इसका आपका 22 केजी क्वांटिटी लिया गया है। दूसरा आपका 14.5 रुपये पर केजी का कितना क्वांटिटी, क्वेश्चन मार्क, कितना क्वांटिटी मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का जो रेट है वो 18 रुपये बन जाए, 18 रुपये बन जाए। तो आप यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो आपका ये बन जाएगा 7, और यहाँ पे जब इसको माइनस करोगे तो 7 का मल्टीपल, ऐसे आंसर देख लो यहाँ पे 7 का मल्टीपल कौन सा है, तो एक ही ऑप्शन है, क्योंकि इसी का पूछा है ना, इसी का पूछा है ना, तो 7 का मल्टीपल आएगा, तो 7 का मल्टीपल ये है। वैसे मैं आपको बना कर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे 3.5 आएगा ये, है ना। अच्छा ये कट जाएगा, देखना यहाँ पे भी लोचा हुआ है, ठीक है ना। पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 0 आएगा। 35 से आपका 2 बार में, मतलब सब ऑप्शन यहाँ पे देखो कितना क्लोज दिया हुआ, मतलब ऐसा मार के निकल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन देख लो कितना क्लोज दिया हुआ है भाई, है ना। आपका 35 गुना 70 यानी कि 1:2 का रेशियो आएगा, यहाँ पे 1:2 का रेशियो आएगा। तो 1 का वैल्यू 22 है, तो 2 का वैल्यू 44 हो जाएगा। आंसर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। देखना ध्यान से, है ना। ऑप्शन यहाँ पे क्लोज है, जल्दीबाजी थोड़ा आप देख लेना सवाल में। सिंपल है तो पूरा ही सिंपल है वहाँ पे, है ना। आगे आपका है, केतन ने इतना कुर्सी बेचा और 95 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सेल किया है कितना, तो सेल किया है इसका 171, प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 91 कुर्सी का सेलिंग के बराबर में। तो प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा 95। तो आप यहाँ पे सीपी निकाल लोगे तो माइनस कर दोगे आप यहाँ पे। तो जब माइनस करोगे तो आपको 100 अगर माइनस करते तो 71 आता, तो 71 में 5 ऐड कर दो तो आपका ये 76 आ जाएगा सीपी आपका, है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताना है, तो 76 का सीपी है और बेच रहा है 95 में। तो कितने का हो रहा है यहाँ पे आपका, ये देखोगे ध्यान से तो आपका ये 19 का आएगा। 19 का प्रॉफिट कितने में हो रहा है आपका, 19 का प्रॉफिट आपका, उसका लाभ प्रतिशत बताना है कितने का में हो रहा है आपका ये। एक्चुअली सवाल यहाँ पे ये है कि लास्ट में देखो ये लाइन आपका जो है ना गलती है, यहाँ पे ये है सवाल आपका लास्ट में, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लास्ट में ये है सवाल कि सेलिंग प्राइस क्रय मूल्य का कितना % है। व्हाट % ऑफ SP सेलिंग प्राइस SP इज व्हाट % ऑफ CP, ये है सवाल आपका लास्ट लाइन में, है ना। क्रय मूल्य का कितना %, व्हाट SP इज व्हाट % ऑफ CP, है ना। CP क्रय मूल्य का कितना % सेलिंग प्राइस, ये है सवाल, तब आंसर बनेगा यहाँ पे। फिलहाल तो हाँ जो पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो 19 का प्रॉफिट कितने में हो रहा है, तो CP आपका है 76 में इंटू 100 यहाँ पे आप करोगे तो 19 से काटोगे तो 19 से 4 बार में, इसको काटोगे तो 25 बार में, यानी कि 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी कि सेलिंग जो है 125% जाएगा, है ना। आंसर वैसे इसका जो अकॉर्डिंग टू हिंदी की क्लास से यहाँ पर आपका 25% राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपका है यहाँ पे, एक दुकानदार एक वस्तु का MRP जो है X रुपये अंकित करता है, 20% छूट देता है, छूट देने के बाद 25% बैट लगाता है। इस सवाल बताया हुआ है। MP अगर आप मानते हो कि 100 है उसका, तो सेलिंग कितना फिक्स किया है उसने, तो 20% छूट दिया यानी कि 80 रुपया, फिर बोला 25% इसको बैट लगाना है भाई,
टैक्स लेना है तो 25%, यानी कि सेलिंग का 25% मतलब 1/4, तो इसका 1/4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो फाइनली वो सेल करेगा 100 रुपये में, है ना। तो इतना रुपये में बोला है कि बेच दिया है, 351 में बेच दिया है ये। तो 100 का जो वैल्यू है वो 351 है। सवाल पूछा है उसका एक्स का मान कितना होगा, तो एक्स को हमने 100 माना है, तो 100 का मान 351 है, जो कि डायरेक्टली ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है ना। अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत जो मूल्य है ये इतना है, 3 वस्तुओं का औसत मूल्य इतना है आपका, और तीनों का यहाँ पे रेशियो गिवन है आपका। तो महंगी वस्तु का कीमत कितना होगा, तो यानी कि 7 का मल्टीपल। तो इससे अच्छा है कि पहले आप इसका औसत निकाल लो, पहले इन तीनों का आप एवरेज निकाल लो। यहाँ से एवरेज आपका हो जाएगा 7 5 12 3 15, 15 का 3 से भागा लगाओ तो 5 आएगा औसत। और इसका जो मूल्य दिया हुआ है 5 का जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है आपका 15885 है ना, ये भी औसत है और ये भी आपका औसत है यहाँ पे, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि महंगी वस्तु यानी कि 7 का वैल्यू पूछा है, तो 7 का मल्टीपल आंसर आएगा। तो आप इसको 5 से अगर काटोगे ना, 5 से इसको चलो काटते हैं, 5 3 15 और 5 1 5 आपका यहाँ पे चला जाएगा, 3 बचेगा, 5 7 35, अगेन आपका 3 बचेगा यहाँ पे, तो 5 7 35 है ना। 7 गुना 7 आपका लास्ट में 9 आएगा, 9 करके एक ही ऑप्शन में है, 9 करके इस ऑप्शन में है, ठीक है ना, इस ऑप्शन में आपका। अगला सवाल पे आते हैं, समान दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपया होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ष 30 रुपया और 30 रुपया मिलता है। बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज 64 रुपया है, तो यानी कि जो भी एक्स्ट्रा मिला है ना इसी पर मिला है एक्स्ट्रा। तो एक्स्ट्रा कितना मिला है, 4 रुपया मिला है। तो मूलधन बताना है यहाँ पे। तो पहली बात तो आप यहाँ से रेट निकाल लो, है ना, रेट निकाल लो, रेट कितना होगा, रेट निकाल लो, रेट कितना होगा। तो रेट आपका हो जाएगा 4 रुपया मिला है, कितने पे मिला है, तो 30 पे मिला है, इंटू 100, आपका यही रेट हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। तो पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, तो ये रेट है आपका। तो आप चाहो तो इसको फ्रैक्शन में ले सकते हो, फ्रैक्शन में ले सकते हो इसको, चाहो तो आप यहीं पे इसको फ्रैक्शन में ही रहने दो, क्योंकि रेट का मतलब एक्चुअली क्या होता है, 1 वर्ष का ब्याज, और ब्याज किस पे लगता है, मूलधन पे ही लगता है। तो ये 2/15 आ जाएगा, 2/15 मतलब कि अगर 15 रुपया प्रिंसिपल होगा ना, तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट आपका 2 रुपया आएगा, 2 रुपया आएगा, 1 वर्ष का इंटरेस्ट 2 रुपया आएगा। और 1 वर्ष का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना है, 30 रुपया है, ये वाला आपका 30 रुपया है ना। तो 1 वर्ष का इंटरेस्ट है 30 रुपया है, तो 15 का वैल्यू कितना होगा, तो ये 15 गुना है, तो 15 गुना 15 225 आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल आपका है कि 6 रुपया 90 पैसा, 6 रुपया 90 पैसा प्रति लीटर वाले 40 लीटर दूध में कितना जल मिलाया जाए ताकि मिश्रण का रेट इतना हो जाए। तो सिंपल सा सवाल यहाँ पे है, कुछ भी नहीं करना है कि एक जो है आपका 6 रुपया 90 पैसा है, इसका 40 लीटर, इसका जो है 40 लीटर आपको लेना है। कितना जल मिलाया जाए, कितना जल मिलाया जाए, तो वाटर का रेट हमेशा ध्यान रखना है कि 0 लिया जाता है। एलिगेशन में आपका वाटर का रेट 0 लिया जाता है। मिश्रण का मूल्य पूछा है कि 4 रुपया 60 पैसा हो जाए, ठीक है ना। आप यहाँ पे इसको माइनस करके आप इधर लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे तो आपका 4.6 ही आएगा, और यहाँ पे जब आप इसको माइनस करके इधर लिखोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 46 में से 69 यानी कि 19 और 4 23 आपका आएगा, 2.3 आएगा, ठीक है ना। रेशियो बनाओगे आप यहाँ पे तो ये बन जाएगा 2:1 का रेशियो बन जाएगा, 2:1 का रेशियो बन जाएगा। अब इसका वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, 40, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि 20 लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे आपका ये है, एक ठोस धात्विक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है, ठीक है ना, उसका पृष्ठीय सरफेस एरिया गिवन है, यानी कि 4πr² का वैल्यू गिवन है यहाँ पे। इसे पिघला करके क्या बनाया गया है, इतना सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु में ढाला गया है, यानी कि कोण में ढाला गया है। तो आपसे पूछा है कि कोण का व्यास बताना है, कोण का डायमीटर बताना है, ठीक है ना। तो सिंपल सा सवाल है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। एक्चुअली इस केस में क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले वॉल्यूम निकालना होगा। देखो सवाल का लेवल चेंज हो रहा है अभी, ठीक है ना। आप यहाँ पे सिंपली लिख लो 4 इंटू में पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू में r², इसका मान गिवन है क्वेश्चन में कितना आपका 5544, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 से आप इसको 11 से काटोगे 2 बार में कट जाएगा, और 11 से आप इसको काटोगे ना तो 11 5 55 0 11 4 44 आपका, ठीक है ना। अभी आप यहाँ पे 2 से काटोगे तो आपका ये कट जाएगा 252 बार में, ठीक है ना। 4 से आप काटोगे इसको, 4 से आपका 6 बार में कट जाएगा, और 4 से 3 बार में 12 होता है, ठीक है ना। तो अभी आपका जो r² का मान आएगा यहाँ पे हो जाएगा 63 है, मतलब 9 गुना 7 है, तो 9 का होता है 3, और 7 है तो 2 को 7 है, तो 1 को 7 आपका बनेगा। r का वैल्यू इतना आया है। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया आपको कि कभी भी मेल्ट करने का सवाल आएगा ना, तो मेल्टिंग में आपको ध्यान रखना है कि हमेशा वॉल्यूम इक्वल होता है। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना होगा, तो वॉल्यूम होता है ऐसा कितना आपका, तो इसका जो वॉल्यूम होता है आपका 4/3
पाई आर क्यूब। आर का मान कितना आया आपका यहाँ पे, आर का मान आया है 3 × 7 और आपका आर क्यूब होगा तो इसको 3 बार लिखना होगा, है ना, इसको 3 बार लिखना होगा। तो 3 × 7 अगेन आपका 3 × 7। तो यही वॉल्यूम आपका उसका रहेगा, किसका रहेगा, तो शंकु का रहेगा, जिसका हाइट आपका इतना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे शंकु का आप क्या करोगे, हाइट ले लोगे। शंकु का आपका हाइट कितना बन जाएगा आपका, देख लो यहाँ पे। तो शंकु का होता है 1/3 पाई, मतलब हो जाएगा 22/7। और आर यहाँ पे नहीं पता है, आर आपका हो जाएगा r² यहाँ पे बन जाएगा इसका, r² ले लो और इंटू में h आपका है 84 आपका, है ना। इसको कैंसिल आउट करो, आंसर ईजी है। तो आपका ये कट जाएगा आपका, देखना यहाँ पे क्या क्या कट हो रहा है आपका। 3 से आपका ये 3 कट हो जाएगा, 3 से आपका ये 3 कट हो जाएगा। अगेन आप देखो क्या क्या कट होने वाला है। सिर्फ देखो आप 7 से आप काटोगे तो आपका ये 4 से काटोगे तो आपका ये कट जाएगा 21 बार में, ठीक है ना, 21 बार में। अगेन आप यहाँ पे क्या करो, 21 को आपको यहाँ पे एगो 21 काट दो, ठीक है ना। तो r² बराबर फाइनली देखो नंबर आपका आसान है, r² बराबर फाइनली आपका ये डाटा 2 बार आया है, यानी कि 7 तिहाई 21 आपका आंसर हो जाएगा। और तो कुछ बचा नहीं यहाँ पे, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, 21 आंसर आ रहा है। 21 तो ऑप्शन भी नहीं है, 21 तो ऑप्शन में नहीं है। 21 दूना 42, 2 ऑप्शन में कहीं छूट रहा है, 2 कहीं तो छूट रहा है, 2 कहीं तो छूट रहा है, 2 कहीं तो छूट रहा है। यहाँ पे 42 चूँकि ऑप्शन में है ना। तो 7 × 3 21 ही हो रहा है यहाँ पे। देख लो कहीं पे अगर कैंसिल आउट करने में गलती हुआ होगा तो ये कट गया, ये कटा आपका, और यहाँ पे आपका ये कट जाएगा 4 से आपका 21 बार में। नहीं सही है आपका, पता नहीं कैसे ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, कहीं ना कहीं कुछ तो गलती हो रहा है ना। अच्छा व्यास बताना है, सॉरी आपको यहाँ पे क्या बताना है, व्यास बताना है। देखो डायमीटर बताना है, ठीक है ना, राइट, डायमीटर बताना है। तो आर का मान जो है आया है आपका 21, तो डायमीटर का मान हो जाएगा 42 आपका, राइट, ठीक है ना, 42 हो जाएगा। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपका है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत जो मूल्य है इतना है आपका, 3 वस्तुएं इसका औसत मूल्य इतना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो मूल्य है ना इसका पहले औसत मूल्य निकालेंगे। 7 × 5 = 12, 3 × 15 को 3 से भागा लगाएंगे तो 5 आएगा एवरेज इसका। एवरेज कितना आया, 5 आया है। इसका रियल वैल्यू कितना दिया हुआ, औसत आपका दिया हुआ है आपका 15,975 दिया हुआ है, 15,975 दिया हुआ है यहाँ पे औसत आपका। सवाल आपसे पूछा है महंगी वस्तु का कीमत कितना होगा, महंगी वस्तु मतलब 7 का कीमत कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि 5 से भागा लगाओगे इसको आप, तो 5 से कट जाएगा आपका, 5 से 3 बार में 15 और 5 एकम 5 बचेगा 4, 4 9 × 5 = 45 और 5 × 5 = 25 आपका। तो इसको जब इंटू करेंगे तो आपका 7 × 5 आपका लास्ट में 5 आएगा, एक ही ऑप्शन में, अच्छा सभी ऑप्शन में 5 है यहाँ पे। तो 7 × 5 आपका 35 आएगा, बचेगा आपका 3, 9 × 7 63 आएगा, 63 और 3 आपका 66 होता है, 63 और 3 66 आपका एक ही ऑप्शन में है, ये वाला ऑप्शन में है ना। अगला सवाल है वहाँ पे लास्ट में 6 आपका उसी ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। अगला सवाल यहाँ पे है, उस सबसे बड़े वृत्त का परिधि मीटर में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको ये सवाल हम बताए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसका सवाल का आंसर आप लोग दोगे, ठीक है ना। अगला सवाल है, एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है और उसके विकर्ण में से एक विकर्ण का लंबाई इतना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि समचतुर्भुज का मतलब होता है आपका जिसका सभी साइड इक्वल होता है, ठीक है ना, इक्वल होता है, और उसमें से एक डायगोनल वहाँ पे गिवन है, ठीक है ना। रोहम्बस आप यहाँ पे बोल सकते हो, रोहम्बस का बात हो रहा है यहाँ पे, रोहम्बस का बात हो रहा है, देखना यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे रोहम्बस लेने की कोशिश करूँ, यहाँ पे बना पाएगा, हाँ बनाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसमें जो गिवन है आपका डाटा, यहाँ पे इसका एक भुजा गिवन है 20 आपका, ये भुजा हो गया 20 आपका, ठीक है ना। और इसका जो एक डायगोनल है ये आपका गिवन है आपका, यहाँ पे ये डायगोनल जो है आपका ये गिवन है 32, तो 32 का मतलब यहाँ तक जब हाफ इसको करोगे ना आप हाफ करके, तो ये हो जाएगा 16, 16 32 आपका। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे आप यहाँ पे, तो आप अब पाओगे यहाँ पे, देखना क्या पाओगे कि ये इस केस में जो है ना, इस केस में ये वाला जो है ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है जिसका ये डायगोनल बन रहा है, इसका ट्रायंगल का ये डायगोनल बन रहा है। तो 4 से काटोगे ना, तो 4 से आपका ये कटेगा 4 बार में और 4 से आपका ये कटेगा 5 बार में। तो ट्रिपलेट आपका फॉर्म हो रहा है कि ये 5 है और ये 4 है, तो ये 3 आएगा आपका ट्रिपलेट के फॉर्म में, है ना। तो इसका 4 का रियल वैल्यू 16 है, मतलब 4 गुना है, तो इसका रियल वैल्यू 12 होगा, तो ये भी आपका 12 हो जाएगा। तो आपको रोहम्बस का एरिया मालूम होना चाहिए कि क्या होता है, dd/2 होता है। रोहम्बस का एरिया क्या होता है, फर्स्ट डायगोनल सेकंड डायगोनल बाई 2 होता है, ये मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो पहला डायगोनल यहाँ पे कितना है 32 है आपका,
तो 32 गुना में आपका दूसरा डायगोनल कितना हो जाएगा, तो ये 12 और ये 12 24 हो जाएगा, dd/2 हो जाएगा आपका। तो dd/2 करोगे आपका यहाँ पे तो ये बन जाएगा 12 से इंटू करोगे तो लास्ट में आपका 12 दूना 24 आपका हो जाएगा, और 12 दूना 24 का 4 और 12 3 36 और 4 आपका हो जाएगा 38। 36 और 4 आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 36 और 2 38 आपका, है ना। अगला सवाल है, अनमोल अपनी यात्रा 15 घंटे में ट्रैवल करता है, पूरा आपका आधा दूरी इसका स्पीड से और शेष इतना स्पीड से गया है। तो हम ये सवाल आप 167 नंबर बताओगे कमेंट्स में इसका आंसर, ठीक है। अगला सवाल है, फर्नीचर का 3 वस्तु है जिसका औसत मूल्य यहाँ पे गिवन है, तो आप यहाँ पे इसका औसत मूल्य निकाल लोगे, हम बताए हुए हैं आपका, इसी टाइप से आप इसका आंसर कमेंट्स में डालोगे, ठीक है ना। और ये सवाल आपका यहाँ पे ये है, तो इसमें क्या करना है, 4 को तो आप बाहर ही रखो, 4 आप सभी में बाहर यहाँ पे है, तो आपको फाइनली यहाँ पे एक ही काम करना है अंदर वाले का। तो 23 बाई में 99 आएगा और यहाँ पे आपका 2 बाई में 9 आएगा। तो इसको 99 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, इंटू 11 करना होगा, 11 गुना 9 99, तो यहाँ पे भी इंटू 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब दोनों का नीचे सेम हो गया, हम यहाँ पे 11 खुद से इंटू किए दोनों को सेम बनाने के लिए, नीचे का नंबर आपका एलसीएम कोई झंझट ना रहे, है ना। तो यहाँ पे आपका सिंपल सी 99 हो जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 23 प्लस में 22, तो 23 और 22 आपका 45 होता है, तो 45 आपका यहाँ पे हो जाएगा, 45 आपका हो जाएगा किस ऑप्शन में देख लो यहाँ पे, 45 बाई में 99 होगा ना, 45 बाई में 99 होगा, तो यहाँ पे शायद ये 45 ही होगा, ये 45 ही होगा, है ना। या फिर आप 9 से काटोगे तो 9 से आपका ये 5 बार में जाएगा, 9 से आपका 11 बार में जाएगा, तो 5/11, सॉरी ये इस ऑप्शन में है आपका, है ना, 5/11 है यहाँ पे। तो थोड़ा जल्दीबाजी नहीं करने का, ऑप्शन देखने का है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है, सुधा का व्यय उसकी बचत से, इस टाइप का भी सवाल हम जस्ट अभी किए हैं, फिर भी हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं। देखना यहाँ पे क्या है आपका, फिर से इसमें वही ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। 200% अधिक बोला है, यानी कि अगर इसका सेविंग 100 रुपया होगा तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, 300 रुपया होगा। 200% अधिक है ना, 300 रुपया होगा। तो इसका जो इनकम आएगा 400 रुपया। सवाल ये है कि उसका व्यय में 6% का कमी हुआ, तो एक्सपेंडिचर का 6%, तो 6 या 18 रुपया माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और बचत में आपका 26% का वृद्धि हुआ, तो इसमें आपका 26% वृद्धि मतलब प्लस हो जाएगा 26। जब दोनों को फाइनली मर्ज करोगे, जब दोनों को फाइनली आप यहाँ पे मर्ज करोगे ना, जब दोनों को फाइनली मर्ज करोगे तो आपका आएगा प्लस का 8 आएगा, प्लस का 8 आएगा। तो प्लस का 8 का प्रॉफिट हुआ, कितने में हुआ प्रॉफिट, तो 400 में हुआ, इंटू 100 आपका, यानी कि 20% आएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे ये दिया हुआ है, पता नहीं ऐसा क्यों दे रहा है, यहाँ पे पार्ट पूछ रहा है, ठीक है ना। सभी ऑप्शन में यहाँ पे पार्ट पूछा जा रहा है। इसका इंग्लिश का मैं एक बार देखता हूँ क्या है, ठीक है ना। हिंदी के हिसाब से आपका यही सवाल का आंसर सही है, ठीक है। अगला यहाँ पे आपका नेक्स्ट सवाल है, इसका मान बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करोगे, 23 बाई में 99 प्लस में आपका 54 बाई में 99 और प्लस में आपका 3 बाई में 9 है, तो इसको भी 99 बना दो, तो 11 से गुना कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपका सभी का 99 आपका नीचे हो जाएगा, 99 ऊपर हो जाएगा। आप जब उसको ऐड करोगे तो 33 हो जाएगा यहाँ पे। जब 33 इसमें ऐड करेंगे आप तो 56 हो जाएगा, और 56 जब आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो आपका ये बन जाएगा कितना, आपका यहाँ पे ये बन जाएगा 110 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 110 बन जाएगा, राइट ना, 110 बनेगा। ये 11 से कटेगा ये 9 बार में, यानी कि 10/9 आएगा आंसर यहाँ पे, 10/9 इस ऑप्शन में है, ठीक है ना। 11 से आपका 9 बार में कटेगा। अगला सवाल आपका है यहाँ पे ये नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु पर, देखो इस सवाल हम बताए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट्स में डालो, चूँकि बताया हुआ सवाल है। अगला सवाल यहाँ पे ये है कि पेट्रोल के मूल्य में 80% का वृद्धि हुआ, यानी कि 100 रुपये का पेट्रोल था तो इसने कितना बना दिया, 180 बना दिया, वृद्धि कर दिया। बोला है कि इसकी खपत में कितना % कमी करनी चाहिए, तो आपका अभी जो है ये खपत बन जाता है, ठीक है ना। इस टाइप का सवाल में एक्सपेंडिचर ये मतलब एक्सपेंस बन जाता है। होने वाला व्यय ओवरऑल जो है आपका केवल 35% बढ़े। केवल 35% बढ़ने का मतलब है कि 100 रुपये पहले था तो फाइनली उसको 135 ही बढ़ाना है। तो कितना कम करेगा, तो फिर से आपका वही सवाल यहाँ पे देखो चेंज हो रहा है, ठीक है ना कहीं परसेंटेज पूछा है, कितना % है ये अभी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कितना % आपका कम हुआ है मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कितने % कम करना चाहिए, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 30 और यहाँ पे 15, 30 और 15 हो जाएगा 45, राइट ना। 45 का कमी करना होगा कितने में आपका, तो 180 में आपका इंटू 100 आप करोगे तो 0 0 कट जाएगा। 9 से 5 बार में, 9 से 2 बार में, और 2 से आपका ये 5 बार में, और 5 गुना 5 25 होगा। 25 यानी कि 75% अभी होगा, लेकिन आंसर इसका जाएगा राइट आंसर 25% कमी करना होगा, ठीक है ना। देख लेना यहाँ पे ये आंसर देगा पक्का है, लेकिन यहाँ पे पूछता कि कितना % अभी है उसका, या फिर जो फाइनली एक्सपेंडिचर है, जो एक्सपेंस है वो कितना % है 180 का, तो इसमें आपका आंसर 75 होता,
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, दूध और पानी के 120 लीटर मिश्रण में 15% पानी है। तो सिंपल सी बात है, 15% पानी बोलने का मतलब ये हुआ आपका इसका 15%, आप ऐसा ले लो ना, चूँकि आपसे पूछा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 25% पानी हो जाए, ठीक है ना। तो देखो 15% पानी था पहले आपका, तो रेशियो बनाएंगे आपका यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 85:15, और बोला है कि फाइनली 25% पानी होना है, तो इसका रेशियो बनाएंगे। तो अगर ये 25 होगा तो ये कितना हो जाएगा, दूध आपका इसमें कितना रहेगा, 75 रहेगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका मिल्क और ये हो गया वाटर। रेशियो इसको ले लेंगे तो रेशियो आपका हो जाएगा 17 और 3, है ना, 5 से काटे हैं, 25 से कटेगा 3:1 आपका, है ना। सवाल को ध्यान से पढ़ना, सवाल में क्या था, कितना पानी मिलाया जाए, मतलब पानी को मिलाना है, जिसका मतलब मिल्क बराबर होना चाहिए, दोनों प्लेस पे मिल्क बराबर होना चाहिए। बराबर नहीं है, इक्वल करेंगे तो 51 बना देंगे, 17×3 आपका, तो 3 से गुना करेंगे तो 17×51 हो जाएगा यहाँ पे, और 3×9 हो जाएगा ये, है ना। नीचे आपका 17 से गुना करेंगे तो 17×51 हो जाएगा यहाँ पे ये, और 17×17 हो जाएगा यहाँ पे ये, है ना, 17 हो जाएगा। तो आपका जो है इनिशियल में टोटल कितना है यहाँ पे, इनिशियल में टोटल कितना है ये वाला, तो टोटल आपका इनिशियल में यहाँ पे 60 है, जिसका रियल वैल्यू क्वेश्चन में 120 दिया हुआ है। हमसे पूछा है कितना ऐड हुआ है, तो ये देखो ऐड कितना हुआ है आपका, तो ऐड हुआ है आपका 8 ऐड हुआ है। तो 8 का मान कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखो डबल है तो ये भी डबल हो जाएगा, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, आंसर यहाँ पे 16 हो जाएगा। अगला सवाल है कि इसको 24 से भागा देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करो, 24 से अगर भागा लगाना है तो इंडिविजुअली आप भागा लगाओ इसको, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर है, यहाँ से आपका क्वेश्चन है ये, इसको 23 से भागा लगाना है। तो 24 दूना 48, 1 बचेगा, 24 दूना 48, और आपका यहाँ पे बचेगा 3 यहाँ पे, और यहाँ पे आपका जो है 24 दूना 48 बचेगा, यहाँ पे कितना आपका 4 और 2 6 बचेगा, और यहाँ पे आपका 24 एकम 24, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 7 और 6 13 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 24 दहें 1 आपका कितना हो जाएगा ये 24 बचे 20 से, यानी कि 3 यहाँ पे बचेगा। तो फाइनली जब आप इसको करोगे ना, फाइनली जब इंटू करोगे, फिर से 24 से भागा लगाना होगा इसको, तो फाइनली जब आप इसको इंटू करोगे तो आपका हो जाएगा ये 13×3 = 39, या फिर 6×3 = 18, और 18 गुना में 3 54 होगा, जिससे हम इसको अगर करते हैं यहाँ पे 6×3 18, 18 गुना 3 54 होगा। अब इस 54 को आप 24 से भागा लगाओगे तो 24 दूना 48 बचेगा, यहाँ पे 6 आपका, है ना। अब इस 6 को यहाँ पे ये 13 बचा हुआ है, तो 13 गुना 6 कितना होता है आपका, तो 13×6 आपका होता है कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये 13 गुना 6 आपका होता है 13×3 = 39, है ना, 39 का 70, 13×6 = 78 आपका होता है। 24×3 = 72 आपका बचेगा, तो 72 का मतलब 6 बचेगा फाइनली रिमाइंडर आपका, है ना, 72 का मतलब 6 बचेगा रिमाइंडर। अगला सवाल है सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर बताना है यहाँ पे। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का जो अंतर बनेगा यहाँ पे, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का जो अंतर बनेगा ये बन जाएगा कितने का, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे आपका अगर इसको हम 5 से मोटा मोटी गुना करते हैं तो ये आपका 30 बन जाता है, और 5 से इसको करते हैं आपका यहाँ पे तो 35 बन जाता है ना। तो यानी कि 30 का 35 टुकड़ा है और 32 का 39 टुकड़ा है। तो इस दोनों कंपेयर में कहीं ना कहीं आपका ये नंबर बड़ी है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका ये डिफरेंस देख लो, तो एक बार डिफरेंस सभी का सेम है क्या, 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपका 3 का डिफरेंस है, नहीं, यहाँ पे डिफरेंस सभी का वेरी कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंस सभी का वेरी हो रहा है। देखो देखने से एक बात समझ में आ रहा है कि ये आपका 50% है, ये सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पे, ये 50% है ना। तो सबसे छोटा तो ये कंफर्म है कि 4y का 8 होगा, और सबसे बड़ा संख्या कौन होगा, तो इन तीनों में जजमेंट करना होगा। तो आप यहाँ पे इंडिविजुअली चेक कर सकते हो, इंडिविजुअली चेक कर सकते हो कि इसमें आपका देखना है यहाँ पे कि 32 का 39 पार्ट यहाँ पे किया है, 25 का 27 किया है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं हमको बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। देखने से नहीं होगा, आप दोनों को बैलेंस करके भी देख सकते हो, या फिर इसका एक तरीका ये है ना कि इसको इंटू करना है, इसको इंटू करना है, तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। ऐसे अगर आप समझते हो कि 32 का 39 पार्ट हुआ है और 25 का यहाँ पे 27 पार्ट हुआ है, ठीक है ना, 25 का यहाँ पे 27 पार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये नंबर आपका इस दोनों कंपेयर में ये बड़ा आएगा यहाँ पे। और इसको इससे कंपेयर करना है यहाँ पे 6/7 से कंपेयर करना है, क्योंकि ये भी इसका टक्कर दे रहा है। तो इसको आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हो, देखना ये 24 का ही 28 पार्ट हो जा रहा है। इसको अगर हम इसको करने की कोशिश करेंगे तो 24 का ही 28 पार्ट हो जा रहा है, और ये 25 का 27 पार्ट कर रहा है, ठीक है ना। मतलब ऊपर का नंबर ज़्यादा है इसका, तो यही नंबर सबसे बड़ी संख्या हो गई यहाँ पे, ठीक है ना। 25/27 आपका हो जाएगा, 25/27 आपका सबसे बड़ी संख्या हो गई, ठीक है। अब इसको जब डिफरेंस करोगे आप तो 27 और इसका एलसीएम आपका आ जाएगा यहाँ पे
इसका एलसीएम 1/2 ले लो यहाँ पे, 27 का एलसीएम 54 हो जाएगा, 54 करके एक ही ऑप्शन में, कुछ सोचना भी नहीं है, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ पे है, एक लंबवृत्तीय शंकु और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई का रेशियो यहाँ पे गिवन है दोनों का, और आधार का त्रिज्या गिवन है, बेलन का आयतन यहाँ पे गिवन है, तो शंकु का आयतन कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, दोनों का आयतन का रेशियो निकाल लो आप यहाँ पे, दोनों के आयतन का रेशियो निकाल लो यहाँ पे। शंकु का जो आयतन होता है आपका, शंकु का जो आयतन होता है ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका जो आयतन होता है आपका, बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। सवाल में ध्यान से देखना, यहाँ पे पाई कट जाएगा यहाँ पे, इसका जो आर है आपका, पहला वाला शंकु है, तो पहला वाला का जो ऊंचाई है ना वो हाइट गिवन है आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3, और हाइट यहाँ पे गिवन है इसका 3, और यहाँ पे इसका हाइट गिवन है आपका 8, और यहाँ पे इसका जो आर है इसका गिवन है आपका, पहला वाला शंकु है ना, तो पहला वाला जो आर यहाँ पे गिवन है आपका, इसका 8 हो जाएगा, तो 8 गुने में 8 लिखो, 8 गुने में 8, और इसका जो आर गिवन है 5 है, तो 5 गुने में 5 आपका, यही आपका बन जाएगा रेशियो आपका। 3 से 3 कट जाएगा, 1 8 से 1 8 कैंसिल आउट होगा, तो यानी कि 8:2 में 25 आपका रेशियो बन गया है सवाल में। सवाल में देखो क्या दिया हुआ है कि बेलन का जो आयतन है ना, बेलन का आयतन यानी कि बेलन का आयतन मतलब ये वाला आपका बेलन है, सेकेंड पार्ट वाला बेलन है, तो बेलन का आयतन यहाँ पे 400 है, तो यानी कि देख लो कितना गुना हुआ ये, तो 25 8 200 होता है, यानी कि 16 गुना हुआ है, तो 16 गुना 8 जब करोगे ना, 16 गुना 8 करोगे तो आपका आंसर आएगा, तो 16 8 128 होता है आंसर यहाँ पे, ठीक है। अगला सवाल है फर्नीचर का 3 वस्तु, ये सवाल हम बताए हुए हैं इसलिए आसान सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में डालोगे, ठीक है। अगला सवाल है यहाँ पे है, ये देखो बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको ध्यान रखना है आपको, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, मतलब ये आपका बोल सकते हो कि अगर आइंदा अगर ऐसा सवाल कभी भी आए तो आपको 2 सेकंड लगना चाहिए बनाने में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे बोला है कि 3 कंजिक्यूटिव साइड्स जो आपका ठोस घनाभ है, घनाभ का मतलब होता है क्यूबाइड आपका, है ना, तो इसका आप समझ लो इस रूम में भी आप बैठे हो ना, तो एक छत ले लो, एक सामने वाला दीवार ले लो, एक राइट वाला दीवार ले लो, ठीक है ना, ऐसा बोलने का मतलब है। 3 लगातार जो सरफेस है उसका एरिया गिवन है यहाँ पे, तो इस केस में आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऐसा सवाल हो कि 3 लगातार सरफेस का एरिया गिवन है, इसका मतलब हो जाएगा इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा ना, वॉल्यूम हो जाएगा आपका, तीनों जो सरफेस है ना उसका एरिया हो जाएगा, उसका जो एरिया है ना उसका रूट अंडर हो जाएगा, यानी कि एरिया फर्स्ट इंटू में एरिया सेकेंड, यहाँ पे इंटू रहेगा ये, एरिया सेकेंड इंटू में एरिया थर्ड आपका, ये हो जाएगा, ध्यान रखना है आपको, है ना, ये हो जाएगा डायरेक्टली आपका, तीनों का आप रूट कर दोगे तो सिंपल सी बात है, हम इसका क्या करेंगे, रूट कर देंगे। तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम हमसे पूछा है, तो वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे रूट अंडर 127, एक्चुअली परफेक्ट रूट नहीं होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, इसको थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, जैसे 16 में आपका 32 आपका परफेक्ट आपका 16 होता है, तो 16 गुना में 2 लिखेंगे इसको, और यहाँ पे आपका 254 में इसको जब हाफ करेंगे तो आपका 127 गुना में 2 होता है ये, तो यहाँ पे आप 127 गुना में 2 आपका इसको लिखेंगे, 127 गुना में 2 आपका ये उसका लिखा हुआ है, और यहाँ पे आपका ये वही 127, तो यहाँ पे आप डाल देंगे 127। अब इसको आप गुना नहीं करेंगे, डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 16 का आपका 4 बाहर निकालोगे, 2 को 2 है तो इसका ये को 2 बाहर निकाल लोगे, और 2 को 127 है तो यहाँ से 127 को बाहर निकाल लोगे, ठीक है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे यही बन जाएगा, 127 गुना में 8 आपका आंसर होगा, तो 8 से 56 आपका लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में देख लो यहाँ पे, है ना। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, अगला सवाल जो है आपका, इसका आपका मान बताना है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे सभी के ऊपर में देखना रेकरिंग का इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसमें आपका सिंगल डिजिट के ऊपर रेकरिंग है, तो 1/, में ए को 9 आएगा, और यहाँ पे माइनस करने कोई लोचा नहीं क्योंकि 0 है आपका, 00 आ जाएगा चूँकि 2 डिजिट के ऊपर रेकरिंग नहीं है। अगला आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/, में 9, और अगला हो जाएगा आपका 1/, में 9, तो सभी को आप कोशिश करो कि इक्वल बना दो, कैसे भी करके इक्वल बना दो, ऊपर नीचे बराबर, मतलब एलसीएम में आपको झंझट ना हो, तो आप यहाँ पे क्या करो, या फिर आप ऐसा करो कि सबका एलसीएम जब लोगे ना तो आप सभी का एलसीएम आपका हो जाएगा 9900 हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 9900, ये कटेगा आपका 9 से 11 बार में, तो यहाँ पे 11 प्लस आएगा ये, ठीक है ना, यहाँ पे 99 से आपका 100 बार में कटेगा तो यहाँ पे 100 प्लस आएगा, और यहाँ पे आपका 9 से आपका कटेगा 1100 बार में, तो यहाँ पे आपका 1100 बार आएगा, ठीक है ना, 9 से काटोगे तो 11 बार में कटेगा, तो 1100 एक 1200 1211 हो जाएगा ऊपर में, 1211 आपका 1211 आपका ये ऑप्शन में आपका 1211 आपका यहाँ पे है ना, 1211 आपका। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका मान कितना होगा पूछा है आपका, है ना, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि पहले आप यहाँ पे 6 के ऊपर रेकरिंग नहीं, तो 6 माइनस करके लिखोगे, तो 41 में से 641 में से अगर आप 6 माइनस करोगे
तो आपका बनेगा 635 बनेगा। कितना बनेगा 635, और नीचे आपका आएगा 2 डिजिट के ऊपर एक नहीं है तो 2 को 9 आएगा और यहाँ पे एक 0 आएगा, और प्लस में आपका आएगा 23/99 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक 0 बैठा दो तो आपका बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो आपका एलसीएम यहाँ पे 990 ही रहेगा ये, और ऊपर में आपका बन जाएगा जब उसको ऐड करोगे तो 6 और 2 8 हो जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएगा, और 5 का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो यहाँ पे इसको देख लो क्या करना है, 8 6 14 और 5 आपका यही आंसर बनने वाला है। लेकिन ऑप्शन में क्यों नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन में क्यों नहीं है, 8 5 13 आपका देख लेना, सभी जगह सही किया हुआ है ना। एडिशन वगैरह देख लेना यहाँ पे, 3 और 3 6, और 6 और 2 8 आपका राइट है, एडिशन भी बराबर है आपका यहाँ पे। चलो 5 से काटो समझ में आ जाएगा, है ना, 5 से काटो समझ में आ जाएगा। जब 5 से इसको काटोगे ना, 5 से भागा देने का मतलब है, 5 से भागा देने का मतलब है डबल करके पॉइंट बैठा दो। तो डबल जब करोगे तो आपको 198 हो जाएगा, और पॉइंट बैठाओगे तो 198 आ जाएगा। इसको डबल करो, इसको 5 से भागा लगाओ, तो 5 से भागा लगाओगे तो डबल कर दो उसको, तो 173 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा यहाँ पे, है ना, 173 ऑप्शन नंबर ये बन जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका कि ईंधन का कीमत जो है 3 क्रमागत महीने में आप 20%, 45%, 55% कम हुआ है, और चौथे महीने में आपका 50% बढ़ गया है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे क्या करोगे ना, ये 3 बार कम हुआ है, वो भी लगातार बेसिस पे। आप मान लो कि ईंधन का रेट जो है पहले 100 रुपया था, तब 20% कम हुआ, यानी कि 80 पे आके रुका। फिर आपका 45% कम हुआ है, तो 45% कम होने का मतलब ये होता है आपका कि 50% आप ले लो तो आपका कितना आ जाएगा, 50% 40 कम होगा, और 5% और कम कर दो इसको, 5% का मतलब हो जाएगा 4 और कम हो जाएगा यहाँ से, है ना। यानी कुल मिलाकर के 44 कम हो जाएगा। तो 44 जब कम करोगे तो ये 36 पे आके रुकेगा आपका फाइनली। फिर आपका लास्ट में बोला है 55% भी कम होना है, तो जब 55% कम करना है तो पहले आप 50% कम करो। अच्छा 45 कम करना था तो आपका यहाँ पे 50%, ये 55% मैंने कर दिया, रुकना 1 मिनट। यहाँ पर देखो ये होता है कि 45% का मतलब हुआ कि 50%, और यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे इसमें से 5%, है ना, तो ये होता है 45%। तो 5% इसका निकालते हैं, 50% निकालते हैं तो आपका 40 होता है, और 5% उसमें से माइनस करेंगे यानी कि 36 यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है ना। दूसरा तरीका आपका ये है, मैं कभी बताया हूँ आपको, ध्यान देना कि x का y% या y का x% सेम ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका 45% निकालना है, तो इससे अच्छा है कि इसका आप 80% निकाल सकते हो। किसका, 45 का आप 80% निकाल सकते हो, दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है ना। तो 80% निकालने का मतलब है कि इसका 20% इसमें कम कर दो, तो 20% 9 होगा, 9 कम कर दोगे तो आपका कितना पे आकर रुक जाएगा ये, तो 36 पे आकर के रुकेगा आपका, ये 36 पे आकर के रुकेगा आपका, है ना, 36 पे आकर के रुकेगा आपका ये, ठीक है ना, ये 36 पे आकर के रुकेगा। अच्छा ये 36 आया, 36 कम करोगे तो 44 पे आकर रुकेगा। ये 36 जो है आपका ये आया है नहीं, जिससे इसका 45% आपका 36 आया, तो 36 कम करना है ना। तो जब कम करेंगे आप यहाँ पे, जैसे ये 36 आया तो 36 आप कम करोगे ना, तो आपका ये 44 पे आके रुकेगा। अभी क्या हो जाएगा फिर 55%, हाँ 55% कम करना है तो पहले 50% ले लो, फिर आपका कितना ले लो, 5% ले लो, तो 50% आपका हो जाएगा 22, और 5% आपका हो जाएगा इसमें 2.2 आपका हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। तो यानी कि 24 पॉइंट में 2 आप यहाँ पे कम कर दो, 24 पॉइंट में 2 आप माइनस कर दो, तो आपका ये कितना बन जाएगा आपका, देखो तो 20 पॉइंट में 2 बन जाएगा। मतलब 100 रुपये का वस्तु 20.2 पे आकर रुका है, 100 रुपये का वस्तु 20.2 पे आकर रुका है। लेकिन लास्ट में क्या बोला है कि चौथे महीने 50% बढ़ गया है, और 50% बढ़ने का मतलब हुआ कि इसका 50% बढ़ा दोगे तो इसका 50% कितना हो जाएगा, 10.1 हो जाएगा। तो जब बढ़ाओगे तो आपका ये बन जाएगा आपका 10 और 20 30.3 बन जाएगा। मतलब 100 रुपये का वस्तु फाइनली आपका इतना पे आके रुका है। तो इफ़ेक्ट कितने का आया है, इफ़ेक्ट कितने का आया है, कमी आया है, कितने का आया है, तो 68.29 वाला आंसर जाएगा। आप यहाँ पे 100 में से माइनस करोगे ना, 100 में से 30 माइनस करोगे तो 70 आएगा, 70 में से 0.3 माइनस करोगे तो 69 पॉइंट करके आएगा। यहाँ पे देख लेना कहीं तो गलती हुआ है ना, कहीं तो गलती हुआ है, बस 69 करके आंसर आ रहा है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, ये सवाल आपको बनाना है, कमेंट्स में लिखना है, और आज का जो है ये लास्ट सवाल है, और इसका भी आंसर आपको कमेंट्स में डालना है, ठीक है ना। अब हम अगला वीडियो जल्दी ही आपको डालेंगे, इस पर एक वीडियो और बन जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आज के लिए हम फिलहाल यहीं पे रखते हैं, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट है तो ज़रूर पूछिए, और इसका पीडीएफ जो है इसका 3 वीडियो बनाएंगे, तो इसका पीडीएफ जो है आपको कंप्लीट एक ही बार में हम दे देंगे, ठीक है ना। सॉल्यूशन क्या हुआ पीडीएफ हम एक बार में प्रोवाइड करेंगे।